तो यूपी पीसीएस के करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे 6 महीने के। और यूपी सेंट्रिक ये करंट अफेयर्स हमारे अलग अलग इवेंट जो यूपी में हुए उन सभी को हम कवर करने वाले इस सेशन में। तो आप लोगों को पूरा सेशन बहुत ध्यान से देखना है ना। जैसे कि आपको पता है यूपी की स्पेसिफिक करंट अफेयर्स आजकल एग्जाम में हमारे पूछे जा रहे हैं और हमारे मेंस के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो प्री से लेकर के मेंस तक की सारी तैयारी के लिए फाउंडेशन बैच 4 आपके लिए लेकर के आए, जहां पर आपको मिलेंगे हमारे लेक्चर्स के साथ साथ मॉक टेस्ट, ना केवल प्री के बल्कि सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट भी होंगे जो मेंस की तैयारी कराएंगे। 1 to 1 मेंटरशिप होगा, यहाँ पर आपको बुक्स भी भेजी जाएंगी। तो बहुत कुछ है आपका। 31 अगस्त से ये बैच शुरू हो रहा है, तो आज ही ज्वाइन करिए हमारे कूपन कोड पीसी लाइव के साथ। और स्टडी आईक्यू के ऐप या वेब प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है ये कोर्स, जाइए जल्दी से एनरोल करिए और अपनी तैयारी को एक सही दिशा में लेके जाइए। जनवरी 2023 में नागपुर में 108 भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजित की गई थी। 109वीं नंबर वाली उत्तर प्रदेश में होनी है, और उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में होनी है ये आपको कमेंट करके बताना होगा जल्दी से मुझे। नोएडा, कानपुर, लखनऊ या बनारस? तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब है वो है लखनऊ। लखनऊ में हमारे 109 नंबर वाली जो साइंस कॉन्फ्रेंस है ये होने वाली है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये डिसाइड किया गया था। अब दोस्तों लखनऊ जो है यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है, तो सबसे पहले हमारे पीएम मित्रा पार्क यहाँ पे ओपन हो रहा है जो टेक्सटाइल के लिए हमारा है, तो पीएम मित्रा पार्क यहाँ पर ओपन हो रहा है। साथ ही साथ लखनऊ में अभी हाल में ही जनवरी के महीने में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। मैंगो फेस्टिवल हमारा हुआ था, है ना। तीसरे नंबर पे अगर देखेंगे तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की जो शुरुआत है वो भी हमारे कहां पर हुई थी, वो भी हमारे लखनऊ के बाबू बनारसी दास स्टेडियम से की गई थी, है ना। बीबीडी मतलब बाबू बनारसी दास स्टेडियम से ये शुरुआत की गई थी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून से सितंबर 2023 तक राज्य में चलाए जा रहे संभव अभियान का विषय क्या है? तो संभव अभियान का विषय क्या है जो कि हमारे जून से लेकर के हमारे सितंबर महीने तक चलेगा? तो दोस्तों हमारे यहाँ पर जो पोषण 500 के नाम से इसको चलाया जा रहा है। याद रखिए ये जो संभव अभियान है इसमें हमारे जो महिलाएं हैं, फीमेल को ध्यान में केंद्रित करते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई है। मतलब फीमेल सेंट्रिक ये अभियान है, खासतौर पे जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, याद रखिएगा। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्मार्टफोन को बांटने के लिए भी स्कीम की शुरुआत की गई है, स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने की, जिसका नाम रखा गया है स्वामी विवेकानंद स्मार्टफोन एंड टैबलेट स्कीम। स्वामी विवेकानंद, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी हमारे लिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में लखनऊ जिला के प्रशासन ने लखनऊ के चिकनकारी वस्त्रों के हमारे विपणन और ब्रांडिंग के लिए किस आईआईएम के साथ समझौता किया? अहमदाबाद है, इंदौर है, कानपुर है या दिल्ली है? तो लखनऊ की जो चिकनकारी है, जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, सभी को पता है, बट इसको मार्केटिंग और ब्रांडिंग करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमने जिस आईआईएम के साथ टाई अप किया वो है आईआईएम इंदौर। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट जाता है, आईआईएम इंदौर के साथ ये टाई अप किया हुआ है। आईटी कानपुर अभी काफी ज्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ था, क्योंकि आईटी कानपुर ने अभी क्लाउड सीडिंग मतलब कृत्रिम बारिश के लिए यहाँ पर एक परीक्षण किया, और वो सफल परीक्षण रहा है। मतलब फ्यूचर में हमारे जो कृत्रिम बारिश है वो भी कराई जा सकती है। आईटी दिल्ली यहाँ पर चर्चा का केंद्र इसलिए रहा क्योंकि आईटी दिल्ली यहाँ पर अपना एक आउटडोर कैंपस ओपन कर रहा है दुबई में। मतलब ऑफशोर कैंपस आईटी दिल्ली का ओपन हो रहा है, कहां पर? दुबई में। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन होने का लक्ष्य रखा है? मतलब 1 ट्रिलियन सिर्फ भारत, सिर्फ यूपी की हमारी जो अर्थव्यवस्था वो हो जाएगी 2030, 27, 28 या 29। तो दोस्तों ये जो टारगेट ईयर है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यूपी पीसीएस की बात करता हूं तो 2 क्वेश्चन हमारे टारगेट ईयर से पूछे गए थे। एक था हमारा न्यूजीलैंड में स्मोकिंग फ्री कब तक हो जाएगा, न्यूजीलैंड स्मोकिंग फ्री कब तक हो जाएगा, ये क्वेश्चन था। और दूसरा था पॉपुलेशन पॉलिसी को भारत में कब तक रेगुलेट करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टारगेट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और उत्तर प्रदेश के अगर हमारे पूछे जाएंगे तो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 2027 तक हमारे यूपी की जो इकोनॉमी है वो 1 ट्रिलियन पहुंच जाएगी। जबकि अभी हाल में ही हमारे जो इंडिया की इकोनॉमी है वो लगभग 6.4 ट्रिलियन किस वर्ष तक पहुंच जाएगी? तो याद रखिएगा ये 2030-31 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें हमारी जो इकोनॉमी है वो लगभग 6.5 ट्रिलियन पहुंच जाएगी। ये इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर प्रिडिक्शन किया गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही किस जिले ने शिक्षकों को कपड़ा मुक्त अभियान चलाया और सैनिटरी पैड बैंक की शुरुआत की? मतलब जैसे कि आपको पता ही होगा जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वहां पर सैनिटेशन बहुत जरूरी होता है, और जो कपड़ा है उसका इस्तेमाल पूरी तरीके से बैन करना
और सैनिटरी पैड फ्री में पहुंचाना उन लोगों तक जिनकी क्षमता नहीं उनको खरीदने की। ये अभियान बरेली में शुरू किया गया। याद रखिए, बरेली इज करेक्ट आंसर। दोस्तों बरेली में अभी उत्तर प्रदेश के क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो नाथ कॉरिडोर, अगर आप देखेंगे नाथ कॉरिडोर की शुरुआत कहां पर हो रही है, तो भगवान शंकर के 3 मंदिर को कनेक्ट करने के लिए नाथ कॉरिडोर बरेली में बन रहा है। साथ ही साथ हमारे पूरे इंडिया का सबसे पहला कैनाइन सेंटर भी बरेली में ओपन किया जा रहा है। यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आज भी चुका है, नाथ नगरी कॉरिडोर ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है, 232 करोड़ रुपए में। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया है, बरेली के ऊपर आपको टिक करना है। बरेली यहां पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूपी पुलिस ने 112 शिकायत नंबरों की प्रतिक्रिया का जवाब देने के लिए, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा लगता था, अब इसको इतना फ्लेक्सिबल बनाना, सॉफ्टवेयर को इतना यूजर फ्रेंडली बनाना जिससे कि जल्दी रिस्पॉन्स हो, यूजर को भी हमारे आसानी से इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए किसके साथ टाई अप किया है, IIM है यहाँ पे अहमदाबाद और इंदौर, IIT है यहाँ पे कानपुर और दिल्ली। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से एक बार सही जवाब हो जाएगा हमारा इंदौर के ऊपर आपको टिक करना है। यहाँ पे हमने ये 112 नंबर शिकायत के ऊपर टिक किया। दोस्तों अभी हाल में यूपी में फीमेल क्राइम रिपोर्ट आई, तो यूपी फीमेल क्राइम रिपोर्ट का रिस्पॉन्ड करने में पूरे इंडिया में दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे जो है वो बहुत छोटा सा हमारा यूनियन टेरिटरी है, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। तो ये हमारे यूनियन टेरिटरी के बाद यूपी का स्थान फीमेल क्राइम रिस्पॉन्ड में दूसरे नंबर पे रखा गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्मार्ट क्लासरूम ये हमारे शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस मिशन को अपनाया है, मतलब किस मिशन के तहत ही स्मार्ट क्लासरूम भी दिए जा रहे हैं? जल जीवन मिशन है, स्मार्ट सिटी है, सर्व शिक्षा अभियान है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पे सही जवाब है जल जीवन मिशन। थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, तो स्मार्ट क्लासरूम हमारे ग्रामीणों पे सेटअप करने के लिए जल जीवन मिशन ने ही ये जिम्मा उठाया और बहुत बढ़िया तरीके से काम करने का लिए इन्होंने संकल्पबद्ध हुए। तो दोस्तों याद रखिएगा, जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य 2019 से हमारे घरों में 2024 तक टैप वाटर पहुंचाना है। हर एक घर तक, हर एक ग्रामीण घर तक टैप वाटर पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी। अब इसका एडिशनल काम ये हो गया कि ये स्मार्ट क्लासरूम भी, मतलब जहां पे डिजिटल बोर्ड्स होंगे, वहां पे आपको स्मार्ट लैब्स होंगी, कंप्यूटर, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराएगा। तो जल जीवन मिशन 2019 में शुरू हुआ था, 2024 तक है। हमारे पूरे यूपी का पहला डिस्ट्रिक्ट जो कि हमारे हर घर में नल का पानी पहुंचा रहा है वो है महोबा डिस्ट्रिक्ट इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी जहां पर हमारे शुद्ध टैप वाटर सभी घरों में पहुंच चुका है अभी तक। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य सरकार के अनुसार नवंबर 2023 में कृषि कुंभ का आयोजन कहां पे किया जाएगा? दोस्तों कृषि कुंभ की हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमारे कहां पर, नोएडा में, लखनऊ में, गोरखपुर या बनारस? दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है, हमने देखा था यूपी पीसीएस 2023 के एग्जाम में पूछा गया था, इनमें से किस शहर में G20 समिट नहीं होगी, है ना? तो कानपुर वहां पे था, कानपुर में आपको टिक करना था, है ना? तो नोएडा, लखनऊ, हमारे बनारसी और हमारे गोरखपुर में होनी थी, कानपुर में नहीं होनी थी। तो अभी यहां पे पूछा गया भी कृषि कुंभ कहां पर होना है, तो कृषि कुंभ हमारे लखनऊ में हो रहा है। लखनऊ में आपका जो इंदिरा गांधी कन्वेंशनल हॉल है वहां पर ये कृषि कुंभ का आयोजन किया जाएगा। मैं पहले आपको बता चुका हूं, मैंगो फेस्टिवल हमारे लखनऊ में हुआ। इसके पहले हमने देखा था कि हमारे यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी लखनऊ में आयोजित कराई गई थी। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे, हमारे यहाँ पर जो कृषि कुंभ है ये भी लखनऊ में होना है, पीएम मित्रा पार्क लखनऊ में ओपन हो रहा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 से 16 जुलाई के बीच में आम महोत्सव या हमारा जो मैंगो फेस्टिवल है वो कहां पे आयोजित किया? नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर या बनारस? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो सही जवाब है वो है लखनऊ में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जो कि हम अभी यहाँ पे डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो आम महोत्सव ही है, लेकिन ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन है। आम महोत्सव किस देश में मनाया गया जहां पे आमरस को हमारे उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने और भारत के उस देश के एम्बेसडर पवन कपूर जी ने इसका इनॉग्रेशन किया? मतलब हमारे इंडिया के और यूपी के जब कोई इनॉग्रेशन कर रहा है तो वो यूपी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दिनेश प्रताप सिंह और हमारे यूपी के एम्बेसडर पवन कपूर ने जो है वो रसिया के एम्बेसडर हमारे इंडिया की तरफ से पवन कपूर जी हैं, उन्होंने इस फेस्टिवल का इनॉग्रेट किया था। तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अब दोस्तों यहाँ पे मैंगो बड़ा, हमारा जो अभी बीता महीना गया उसमें मैंगोस बड़े चर्चा में थे। जैसे कि हमारे यहाँ के जो लंगड़ा आम है इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया। सभी को पता होगा लंगड़ा आम हमारे बनारस क्षेत्र में बहुत ज्यादा उगता है
होता है, और बनारस में इसको इस साल लंगड़ा आम को जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया। यही नहीं दोस्तों, लंगड़ा आम की एक बहुत बड़ी खेप जो है वो यूएई में भेजी गई, यूएई के शारजाह में भारत से लंगड़ा आम की बहुत बड़ी खेप भेजी गई, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा हाल में ही जनगणना में किस जिले में सबसे अधिक सारस क्रेन पाए गए? औरैया है, इटावा है, एटा है, या बहराइच है? दोस्तों आप सभी को पता होगा सारस काफी ज्यादा भी चर्चा में भी था, है ना, सारस की मित्रता वाले कांड के बाद से। तो सारस की गणना की गई और सारस की जो सबसे ज्यादा संख्या है ये इटावा में देखी गई। इटावा में हमारे सारस सबसे ज्यादा देखे गए, लगभग 19,000 सारस जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा सारस जो है वो इटावा में है। दोस्तों सारस हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी का हमारा स्टेट बर्ड सारस है ना। स्टेट बर्ड कौन सा है? सारस है। अगर हम लोग यूपी के स्टेट एनिमल की बात करेंगे तो बारहसिंघा है। स्टेट एनिमल कौन सा है? बारहसिंघा जो है वो स्टेट एनिमल है। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए कंप्लीट हो गई है, लगभग 19,600 हमारे यहाँ पर इस वक्त सारस की संख्या है, जो कि पिछले बार की जनगणना से 420 अधिक है। 420 संख्या अधिक हो चुकी है, और इटावा में सबसे ज्यादा है, लगभग 3,280 जो है वो इटावा में आपको देखने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाल में उत्तर प्रदेश में स्थित 1923, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1923 में बना गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसकी स्थापना हमारे 1923 में हुई थी। इसको किस वर्ष के लिए हमारे गांधी पीस प्राइज दिया गया? तो देखिए गांधी पीस प्राइज की स्थापना 1995 में हुआ, और ये हमारे अलग अलग क्षेत्रों में जो शांति के लिए काम करते हैं उनको ये प्राइज दिया जाता है। तो इस बार 2021 का जो पीस प्राइज है वो 2023 में दिया गया है, और ये मिला हमारे 100 साल पुराने गीता प्रेस गोरखपुर को। याद रखिएगा ये हमारे 2023 में, आपको याद 2021 का 2023 में मिला है। मैंने आपको बताया कब के लिए मिला है? 2021 के लिए, 2023 में। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। काफी महत्वपूर्ण है। गांधी पीस प्राइज की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? पायलट परियोजना। पायलट का मतलब होता है मतलब एक तरीके से ट्रायल बोल सकते हैं। फ्लोटिंग चेंजिंग रूम हमारे पायलट प्रोजेक्ट के तहत किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? हमारे उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू किया जा रहा है? प्रयागराज है, अयोध्या है, बनारस है, या कानपुर है? तो किस शहर में शुरू किया जा रहा है? तो दोस्तों फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है कि वो नदी या झील के ऊपर अगर कोई भी चीज स्थित होती है तो उसको हम लोग फ्लोटिंग बोलते हैं। जैसे कि केबुल लामजो नेशनल पार्क पूरे इंडिया का सबसे पहला हमारा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, पूरे वर्ल्ड का मैं बोलूंगा। केबुल लामजो जो है ये हमारे लोटक झील मणिपुर में आपको देखने को मिलेगा। ये नेशनल पार्क तैरता हुआ है, फ्लोटिंग है, क्योंकि ये लोटक झील के ऊपर बनाया गया है। उसी तरीके से हमारे दशसुमेध घाट जो है, दशसुमेध घाट ये कहां पर है? ये हमारे बनारस में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर ये फ्लोटिंग चेंजिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। तो सी नंबर बनारस के ऊपर आपको टिक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल में यूपी सरकार ने बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यूपी के किस जिले में चावल निर्यात परिषद का कार्यालय खोलने की घोषणा की? है ना। तो यूपी का हमारे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हमने बासमती राइस एक्सपोर्ट का ऑफिस खोलने की घोषणा की? अलीगढ़ है, बरेली है, चंदौली है, या वाराणसी है? तो दोस्तों अभी हमने देखा होगा बहुत सारी बातें की लखनऊ के ऊपर और बरेली के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा बरेली है। याद रखिएगा बरेली में हम यहाँ क्या ओपन कर रहे हैं? बासमती राइस एक्सपोर्ट, याद है ना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैंने पहले बता दिया नाथ कॉरिडोर कहां पर बन रहा है? 232 करोड़ का, बरेली में। कैनाइन सेंटर कहां पर बन रहा है? बरेली में। और अब हमारा राइस एक्सपोर्ट सेंटर कहां पर बन रहा है? बरेली में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड ने हमारे एक UPRVUNL सेटअप तैयार किया है। ये कहां पर हमारे तैयार किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और उत्तर प्रदेश पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये दोनों ने मिलकर के एक थर्मल पावर स्टेशन की शुरुआत की है। कहां पर? तो ये हमारे ओबरा इकाई कहां पर है? सोनभद्र में है। यहां पर इसकी शुरुआत की जा रही है। ओबरा इकाई कहां पर है? हमारे सोनभद्र में है, जहां पर इसकी शुरुआत की जा रही है। ये हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एग्रीटेक कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहां किया? अभी आपने देखा था हमारे कृषि महाकुंभ कहां पर हो रहा है? लखनऊ में। तो एग्रीटेक कॉन्क्लेव भी कहां पर होगा? लखनऊ में। तो दोनों में आप एग्रीटेक मतलब देखिए वहां पर क्या है, एग्रीकल्चर की बात की जाएगी, यहां पर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल करना है
वो कॉन्क्लेव हमारे ये सितंबर के महीने में किया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में लेके आने के लिए एग्रीटेक कॉन्क्लेव की शुरुआत की जाएगी लखनऊ में। याद रखिएगा, फिर से लखनऊ, मैंगो फेस्टिवल, पीएम मित्रा पार्क, महाकुंभ और कृषि, ये सारी चीजें लखनऊ में हो रही हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेरा माटी मेरा देश अभियान हमारे किस यात्रा के साथ उत्तर प्रदेश में शुरू की गई? तो देखिए, मेरा माटी मेरा देश ये अभियान क्या है, तो हमारे ऐसे अनसुने अनसुलझे हमारे देशवासियों के किस्से जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण की न्यौछावर कर दिए, ऐसे वीरों के गांव की मिट्टियों को इकट्ठा करके क्या किया जाएगा, हम लेकर के जाएंगे दिल्ली में, और दिल्ली में बनाएंगे एक अमृत वाटिका। अमृत वाटिका बनाई जाएगी, और ये अमृत वाटिका में हम जहां जहां से ये मिट्टी लेकर के आएंगे उन सभी वीरों के नाम इस पे लिखेंगे। तो इसकी शुरुआत हमारे उत्तर प्रदेश में अमृत कलश यात्रा से योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, मैंने आपको बता दिया सारा का सारा। हाल में उत्तर प्रदेश में किस शहर में 8 करोड़ रुपए की लागत से अधिवक्ता कक्षों का उद्घाटन किया गया? लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज या बनारस? चीफ मिनिस्टर्स जो हमारे एडवोकेट चैम्बर हैं, इनकी शुरुआत हमारे राज्य के चीफ मिनिस्टर ने की है, और ये अधिवक्ता कक्ष कहां पर बन रहा है? गोरखपुर। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी संसदीय क्षेत्र रह चुका है, और यहां पर एक ये एडवोकेट चैम्बर सेंटर की भी शुरुआत कर रहे हैं, याद रखिएगा दोस्तों। हाल में गोरखपुर में हमारे एक पहला उत्तर प्रदेश का मल्टी स्टोरी मतलब बहुमंजिला, हाईटेक का मतलब है पूरी कई सारी टेक्नोलॉजी से संपन्न, हाईटेक, तो मल्टी स्टोरी हाईटेक सेंटर खोला जा रहा है, और वो भी गोरखपुर में। तो मल्टी स्टोरी हाईटेक सेंटर गोरखपुर में ओपन किया जा रहा है। इसी तरीके से हमारा जो अधिवक्ता सेंटर है ये भी गोरखपुर में ओपन किया जा रहा है। तो पुलिस स्टेशन हाईटेक गोरखपुर में, हमारा अधिवक्ता या एडवोकेट चैम्बर ये भी गोरखपुर में ओपन किया जा रहा है। तो पुलिस और अगर आपका एडवोकेट की बात आती है, आप गोरखपुर के ऊपर टिक कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में नीति आयोग के एक आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश का कुल गरीबी प्रतिशत का कितना प्रतिशत जो है वो हमारे पॉवर्टी लाइन से बाहर आ चुका है ना? टोटल पॉवर्टी परसेंटेज ऑफ उत्तर प्रदेश इन नेशनल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग। तो यहां पर पूछा जाए कि बाहर नहीं आ चुका है, कितने लोग गरीबी में रह रहे हैं अब भी उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश की हमारे टोटल आबादी का 22.93% अभी बहुआयामी गरीबी में है। मतलब मल्टी डायमेंशनल गरीबी मतलब ये मूलभूत जो चीजें चाहिए है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, वो नहीं अवेल कर पा रहे हैं। ये है हमारे लगभग 13.93%। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल के आंकड़ों की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे ये रिपोर्ट है जिसमें हमने यहाँ पर प्रोग्रेस रिपोर्ट बोलते हैं इसको, नीति आयोग ने प्रस्तुत किया। इसमें बताया कि पूरे इंडिया में लगभग 13.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पावर्टी से बाहर आ चुके हैं, और इसमें से सबसे बड़ी संख्या यूपी की है। यूपी में 13 में से 3.43 करोड़ है जो गरीबी रेखा से बाहर आए, लेकिन अब भी यहां पर 22.43% लोग गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? रिंकू सिंह हमारे जो अभी हाल में आपने देखा होगा आयरलैंड में गए हुए हैं, 3 छक्के मारे थे इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से आईपीएल में। ये कौन से राज्य के हैं? तो रिंकू सिंह अलीगढ़ के खिलाड़ी हैं, और ये अभी आयरलैंड की सीरीज में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी को पता होगा, नाइट राइडर की तरफ से खेलते हुए। हाल में मुंशी प्रेमचंद्र जी ने किस राज्य में 2 दिवसीय लमही महोत्सव की शुरुआत की? गाजीपुर है, बनारस है, आजमगढ़ है या कानपुर है? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने किस शहर में 2 दिवसीय लमही महोत्सव की शुरुआत की है? याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी का ये जो लमही महोत्सव है ये हमारे बनारस में शुरू किया गया। वाराणसी के ऊपर आपको टिक करना है। जी हाँ, आपको याद रखना है, वाराणसी में हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी ने अपनी कई सारी रचनाओं को लिखा है, यहीं से उन्होंने पढ़ा है, काशी क्वींस कॉलेज से इन्होंने अपना डिग्री ली है। और याद रखिए, इनकी कई सारी रचनाएं बड़ी फेमस है, जिसमें से गोदान, गबन, है ना, बहुत फेमस रचनाएं हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमारे मुंशी प्रेमचंद जी का असली नाम था धनपत राय। धनपत राय जो है वो इनका असली नाम था, और इनकी याद करने के लिए लम्ही महोत्सव हर वर्ष बनारस में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चाहते हैं। अगले क्वेश्चन है, हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो टाइगर्स है उनकी संख्या 18% बढ़ी है, 273 हो गई है, पहले कितनी थी? तो भैया 18% तो मैथ में भी आप कर सकते हैं, तो 205 थी पहले, और 205 से ये 18% बढ़ करके
अगर आप देखेंगे तो हमारे अभी इस जो इंक्रीमेंट हुआ होने के बाद 273 पहुंच गई है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे अभी जो टाइगर डे था उसमें हमने देखा कि हमारे टाइगर का जो संख्या उनकी काउंट की गई, और उत्तर प्रदेश में जो हमारे टाइगर्स की संख्या है वो 205 हो चुकी है, जो कि अपने आप में एक बहुत बढ़िया आंकड़े है। तो सबसे ज्यादा कहां पर है, तो 735 के साथ मध्य प्रदेश नंबर 1 की पोजीशन पर है, एमपी ऑन टॉप। हाल में ही एएमयू के पूर्व वाइस चांसलर तारिक मंसूर को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। ये इसके पहले कौन से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, तो ये हमारे अली जौहर है, अलीगढ़ है, इस्लामी है या प्रयागराज है। तो मंसूर अली जी का बीजेपी के साथ जुड़ना और वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये अलीगढ़ मुस्लिम लीग के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संबंधित थे, वहां के वाइस चांसलर रह चुके हैं, अब ये बीजेपी में सम्मिलित हो गए। ठीक है, याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सर सैयद अहमद खान के द्वारा ये की गई थी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। आजमगढ़ के लाल अर्जुन सिंह जो हाल में खबरों में थे, इनमें से किस खेल से संबंधित है? खो खो है, शूटिंग है, तीरंदाजी है या हैंडबॉल है? आजमगढ़ के हमारे लाल अर्जुन सिंह ये किस खेल से संबंधित है जो अभी हमारे आपको दिखाएंगे? तो लाल अर्जुन सिंह की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये शूटिंग के बहुत शानदार खिलाड़ी थे, और ये अभी हमारे जो शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा था उसमें इन्होंने मेडल जीता, जिसकी वजह से ये हमारे चर्चा में। तो कहाँ के? ये हमारे शूटिंग से अर्जुन सिंह। इसके पहले सौरभ चौधरी हमारे लखनऊ के, इन्होंने भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। सौरभ चौधरी हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट से थे? तो लखनऊ के बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे, शूटर थे। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, डेडिकेटेड मंकी पार्क कहां बनाया जा रहा है? लखनऊ, आगरा, मेरठ या बनारस? उत्तर प्रदेश में मंकी पार्क कहां पर बन रहा है? तो उत्तर प्रदेश का जो मंकी पार्क है ये आपको लखनऊ में बनता हुआ दिख रहा है। याद रखिएगा, लखनऊ में एक और चीज आपको ऐड कर लेनी है, मंकी पार्क ओपन किया जा रहा है। इसके पहले अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे यहाँ पर जो वेद पार्क है, पूरे इंडिया का पहला वेद पार्क नोएडा में बनेगा, जो हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे। उसके बाद से हमने देखा कैनाइन सेंटर बरेली में हो रहा है, ये डॉग के लिए है। कहां पर? तो बरेली में बन रहा है। अब हमारे सामने मंकी पार्क है जो कि हमारे लखनऊ में ओपन किया जा रहा है, जहां पर जो आवारा बंदर होते हैं उनको संरक्षण दिया जाएगा। हाल में उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत एक अभियान चलाया गया, कौन से तारीख तक? तो दोस्तों बहुत बढ़िया ये अभियान था। अगर हम इस अभियान की बात करते हैं तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर लागू हुआ है ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर बहुत से तो बहुत कम चीजें लागू होती है, लेकिन इसमें क्या था कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय पहली बार आता है तो उसको चेतावनी दी जाएगी, अगर वो दूसरी बार बिना हेलमेट के आता है तो उसको अब्सेंट मार्क किया जाएगा, भले वो कितना भी काम करे। तो ये हमारा ऐसे कई सारे जागरूक अभियान चलाए गए हमारे जुलाई के दूसरे तीसरे सप्ताह में। देखेंगे तो 17 से 31 जुलाई के बीच में था ये, तो अब ये चौथा सप्ताह हो जाएगा नहीं, तो 17 से 31 जुलाई के बीच में ये किया गया, जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर कोई भी एम्प्लॉय दूसरी बार अगर हमारा बिना हेलमेट के आएगा तो उसको एब्सेंट मार्क किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने हमारे पीएचडी पाठ्यक्रम की घोषणा की, इसमें कौन सी लैंग्वेजेस ऐड की जाएंगी? तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, बहुत नामी है, तो फ्रेंच, रूसी, जर्मन या ऊपर के सभी? दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऊपर के सभी, यहाँ पर याद रखिएगा। दोस्तों हाल में उत्तर प्रदेश की रोहेलखंड यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करेंगे तो इसको नेशनल एक्रेडिटेशन हमारे जो सर्टिफिकेशन है इसमें A++ का रैंकिंग दी गया। तो हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद रुहेलखंड यूनिवर्सिटी नेशनल एक्रेडिटेशन के द्वारा A++ की इसको रैंकिंग दी गई, जो कि यूपी की सबसे अच्छी रैंकिंग है इस साल की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो भैया यहाँ पे हमारे सामने आ जाता है, कहां पर हरित क्रिमिनेशन हाउस को बनाया जा रहा है जिससे कि पर्यावरण की भी सुरक्षा हो और हमारे जो क्रिमिनेशन है उसका काम भी चलता रहे। 80 घाट है, दशमेध घाट है, राजघाट है, मणिकर्णिका घाट है। अभी मैंने आपको दशमेध घाट के बारे में बताया था, यहाँ पर एक फ्लोटिंग हमारा चेंजिंग रूम बन रहा है जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट है। ऐसे अगर ये सक्सेस हुआ तो ऐसे कई सारे फ्लोटिंग जो हमारे चेंजिंग रूम में बनाए जाएंगे। अब ये हमारा जो ग्रीन क्रिमिनेशन हाउस है ये मणिकर्णिका घाट पे हमारे ओपन किया जा रहा है, ये भी बनारस में ही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1 अगस्त को हमारे ऑटोमेटेड हमारे एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर, जिसको हम यहाँ पर AEDs बोल रहे हैं, एक्सटर्नल हमारे डेफिब्रिलेटर्स, ये सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग, मॉल में 1 अगस्त से इंस्टॉल कर दिए गए। ये किस लिए?
दोस्तों अभी आपने हाल में देखा होगा कार्डियक अरेस्ट, मतलब हार्ट अटैक के बहुत सारे केसेस आए, बहुत सारे लोग चले गए, है ना। तो ऐसी जो सडन कंडीशन है, अगर उनको प्राथमिक उपचार मिल जाए तो हो सकता है कि हम उनकी जान बचा सकते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट के जो हमारे लोग हैं उनके लिए ये हमारे एईडीज कारगर होंगे और उनके लिए ये इंस्टॉल किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, साक्षरता सदन राज्य के किस शहर में स्थित है, है ना, जहां भारतीय साक्षरता बोर्ड ने हाल में ही उसके परिसर में एक साक्षरता संग्रहालय का प्रस्ताव पारित किया। लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर या बनारस। तो हमारा जो लिटरेसी बोर्ड है इंडिया का, ये हमारे कहां पर है, तो लखनऊ में है। फिर से एक बार याद रखिएगा, यहां पर हमारे साक्षरता संग्रहालय को स्थापित किया जा रहा है, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखिएगा, हाल में ही हमारे आरपीएफ का म्यूजियम, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो म्यूजियम है, ये भी लखनऊ के हमारे लोहिया स्मारक के पास में स्थापित किया जा रहा है ना। तो याद रखिए, आरपीएफ का म्यूजियम, साक्षरता संग्रहालय, ये दोनों लखनऊ में ओपन किए जा रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट। हाल में ही जारी की गई रिपोर्ट में हमारे महिलाओं के केसेस को डिपोजिंग करने में यूपी की रैंकिंग कौन सी दी गई है, तो आई होप आपके लिए हो जाता है ये बहुत आसान, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया दूसरी रैंकिंग दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो महिलाओं के अगर ऊपर कोई केस आ रहा है तो भैया दूसरे नंबर पर इनको डिपोजिंग की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा, ये रैंकिंग बता रहे हैं। दोस्तों याद रखिएगा, हमारे उत्तर प्रदेश में पुलिस स्टेशन मल्टी स्टोरी कहां बन रहा है, गोरखपुर में, बहुत अच्छे ढंग से याद रखिएगा। हमारे यहां पर 112 में क्विक रिस्पांस के लिए हमने किसके साथ टाई अप किया, तो आईआईएम इंदौर के साथ टाई अप किया है। ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023-24 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश में कितने घरों को आवंटित किया। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में हमारे जो यूपी है उसमें अभी तक सबसे ज्यादा घर आवंटित किए गए, हमारे नंबर 1 पर है। और यहां पर 1.44 लाख घर आवंटित किए जा रहे हैं। याद रखिए, यहां पर 2024 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पक्का हाउस देने के लिए चालू की गई ये हमारी स्कीम थी, और अभी तक 1.44 लाख और घर दिए जा रहे हैं इस स्कीम के तहत। तो याद रखिए, स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 तक यहां पर हमारे सभी को पक्का हाउस देना चाहिए। हमारे यूपी का इस स्कीम में नंबर 1 का स्थान है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हमारे यहां पर जो हेरिटेज पॉइंट है, ये एक 100 साल से पुरानी जितनी भी चीजें उनको हमारे फीचर करके उसको संरक्षित करने का जो कार्यक्रम है वो किसने शुरू किया, जिसमें एक 100 साल का पुराना लकड़ी का गट्ठा भी आता है ना। आगरा, प्रयागराज, अलीगढ़ या लखनऊ। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने प्रयागराज की बात की, प्रयागराज यूनिवर्सिटी, जहां पर 3 हमारे विदेशी लैंग्वेज पीएचडी में ऐड की जा रही हैं। अलीगढ़ के तारिक मंसूर को बीजेपी ने वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। अब ये दोनों तो नहीं है, अब आगरा और लखनऊ में अगर एक को चुनना होगा तो आपको टिक करना है लखनऊ। लखनऊ यूनिवर्सिटी इस करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में ही हमारे यूपी ने फोक आर्टिस्ट को एक पहचान देने के लिए उनका पहला प्राइज जो है वो देना के लिए 51,000, 21,000, 11,000, 31,000 शुरू किया है। जैसे कि हमारे यहाँ पर नाटक होते थे, है ना, रामलीला आने वाला सीजन, लेकिन धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहे हैं। आप सभी को पता है, जब से मोबाइल, लैपटॉप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये अपनी पहचान खो रहे हैं। वापस से रिवाइव करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इन लोग जो कला आर्टिस्ट हैं इनके लिए ये कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें पहले प्राइज जीतने वाले को 51,000, फिर 21,000 और फिर 11,000 की राशियां दी जाएंगी। ये हमारे हर एक राज्य के हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये स्कीम की शुरुआत की जा रही है, काफी महत्वपूर्ण है भाई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यूपी के पर्यटन विभाग ने 21 जुलाई को किस जिले में 3 दिवसीय ग्लोबल डेस्टिनेशन एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस GDEC का दूसरा संस्करण शुरू किया गया। ग्लोबल डेस्टिनेशन कॉन्फ्रेंस, तो दोस्तों अगर हम आपको बताएं कि इस वर्ष में सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश का स्थान नंबर 1 पर है। 14 मिलियन जो है वो एफडीआई हमको डॉलर में मिला है, जो कि किसी भी राज्य से नंबर 1 पे है। दोस्तों यही नहीं, हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर का जो सबसे पहला ग्लोबल इन्वेस्टर का जो सबसे पहली पसंद बनी है वो भी पूरे इंडिया में उत्तर प्रदेश है, और दूसरे नंबर पे गुजरात है। तो हमारे जो ग्लोबल डेस्टिनेशन एक्सपो कॉन्फ्रेंस है ये हमारे आयोजित हो रहा है गौतम बुद्ध नगर, जिसको आप नोएडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने ईवी
जो सब्सिडी स्कीम है इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जिसमें हमारे उन सभी लोगों को ईवी में सब्सिडी मिलेगी जिन्होंने 2019, 2020, 2021, 2022 कब के बाद में अपने व्हीकल्स लिए हैं। तो हमारे जो ईवी में सब्सिडी देने के लिए पोर्टल की शुरुआत की उन सभी के लिए जिन्होंने 2022 सितंबर के बाद से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज किए हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए ये ईवी पॉलिसी शुरू की गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में नोएडा के हमारे सीईओ कौन बने हैं? नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ कौन बने? लोकेश एम है, विवेक राज है, अभिनव मोहंती, राकेश रंजन। तो नाम याद रखिएगा, लोकेश एम है। दोस्तों याद रखिए, नोएडा में हमारे पूरे इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है जिसका नाम है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। याद रखिएगा, यहां से हमारे एक फिल्म सिटी को भी बनाया जा रहा है। फिल्म सिटी से लेकर के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच में हमारे पॉड टैक्सी चलेंगी। पॉड टैक्सी को संचालित करने वाला यूपी पहला हमारा राज्य बनने वाला है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये फिल्म सिटी तक के बीच में चलेगा। तो फिल्म सिटी भी ओपन हो रहा है, हमारी यमुना एक्सप्रेसवे से, और पूरे इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बन रहा है जेवर। अब पॉड टैक्सी भी चल रही है। तो कई सारी बातें, और इन सबको रेगुलेट करने के लिए भाई लोकेश एम जी को चुना गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश के सभी 75 में कितने विरासत पेड़ों को संरक्षित करने की घोषणा की गई? मतलब ऐसे पेड़ जो 100 साल तक की अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं, ऐसे 948 जो पेड़ है उनको चुना जा रहा है। याद रखिएगा, ये 28 अलग अलग प्रजातियों के हैं। 100 अलग अलग हमारे ये 100 साल की अवधि को पूरा कर चुके हैं। 28 प्रजाति के 948 हेरिटेज, ठीक है, जिनमें से अधिकांश जो है वो बनारस के हैं। ये भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की शुरुआत की। इस संबंध में योगी सरकार ने 75 करोड़ रुपए का बजट बढ़ा करके कितने रुपए कर दिया है? 150, 250, 350 या 450? तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर खेत सुरक्षा योजना की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश खेत सुरक्षा योजना, ये हमारे खेतों के चारों तरफ बाड़ लगाने से है। मतलब क्या होगा, बाड़ कैसी होगी? यहाँ पर हमारे 12 वोल्ट का करंट होगा, मतलब हल्का सा करंट होगा। जैसे कोई एनिमल यहाँ पे टच करेगा उसको झटका लगेगा और एक हॉर्न बजने लगेगा। ठीक है, ये जो हमारा ये बाढ़ में जो करंट है ये भी सोलर एनर्जी से चार्ज होगा, मतलब सोलर एनर्जी से चार्ज होगा। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे देश में जो उत्तर प्रदेश है, खासतौर पे नील गाय, गौवंश, इनसे बहुत ज्यादा खेती खराब होती है। आई होप ये काफी कारगर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना 350 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। आई होप कारगर हो। चलिए आगे चलते हैं, हमने आपको पूरा बता दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कितने करोड़ रुपए की अग्रिम राशि स्वीकृति कर दी? उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत जो योजना है जिसमें 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस किया जाएगा। 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस उन सभी लोगों को मिलेगा जो कि भारत में रहते हैं। पूरी फैमिली को, मतलब एक फैमिली को ये इंश्योरेंस है। 2017 में स्कीम की शुरुआत की गई थी आयुष्मान भारत, और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंश्योरेंस प्रोग्राम है। दोस्तों याद रखिएगा, इसके लिए हमारे यूपी सरकार ने 100 करोड़ रुपए की हमारे स्कीम की शुरुआत की है। आयुष्मान भारत में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए जम्मू कश्मीर को नंबर 1 का स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में 351 नगर वाटिका विकसित करने की घोषणा की गई है। ये कितनी अलग अलग हमारे शहरों में 351 नगर वाटिका हमारे विकसित किए जाएंगे? 21, 14, 24 या 11? तो दोस्तों ग्रीनरी को वापस रिवाइव करना जरूरी है। इसके लिए नगर वाटिका बनाई जा रही है 351, जिसमें 14 हमारे अलग अलग शहर होंगे। याद रखिएगा, हमारे 2023 में हमारा जो प्लांटेशन करने का लक्ष्य है वो है 35 करोड़। 35 करोड़ प्लांट हमको लगाने हैं। याद रखिएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। चलते आगे, अब हमारे 10 दिवसीय अभियान शुरू किया गया है यूपी सरकार में महिलाओं की हमारे सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए। ये कब चलाया जाएगा? तो अभी आपने देखा था सड़क सुरक्षा के लिए चौथा सप्ताह हमने देखा जुलाई का, वहां पे सड़क सुरक्षा। अब महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है वो हर महीने के 21 से 30 तारीख के बीच में किया जाएगा। ये हर महीने होगा, है ना, हर एक महीने होगा। भैया पुरुषों का भी कोई ध्यान रखे, है बेचारे, कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के हर जिले में कमजोर वर्गों के लिए विवाह और हमारे मांगलिक कार्यक्रमों के लिए एक कन्वेंशनल हॉल की शुरुआत की है, जिसका नाम रखा है सुमंगलम मंडप, कल्याण मंडप, मंगलम मंडप या जीवन साथी मंडप। तो दोस्तों ये हमारा एक कन्वेंशनल हॉल है। जैसा नहीं आप शादी में गेस्ट हाउस वगैरह होते हैं, उसी तरीके से ये हमारा
कल्याण मंडप खोला जा रहा है। इसको हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में देखते हुए खोलते हुए देखेंगे, जिसमें 300 लोगों को बैठने की, फिर बड़ा सा हॉल होगा, अतिथि कक्ष होगा, पार्किंग होगा, लॉन होगा। तो बढ़िया है, यहाँ पर जो गरीब लोग हैं वो भी अपनी शादी को बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। तो ये हमारे जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये मांगलिक मंडप, जिसको हम कल्याण मंडप के नाम से जानेंगे, ये शुरू किया जाएगा, है ना। कल्याण मंडप इसको नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश में हमारे जो डॉक्टरों की रिटायरमेंट एज है, इसको 62 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया, तो 65 कर दिया गया। डॉक्टर्स की कमी चल रही भाई, 19,000 में से केवल 14,000 ही डॉक्टर है यूपी में। तो भैया यहाँ पे डॉक्टर्स की जो एज है वो हमारे क्या कर दी गई, 65 कर दी गई रिटायरमेंट। अगला क्वेश्चन है, हाल में शहरी एप्लीकेशन विभाग के द्वारा स्मार्ट सिटी मोबाइल एप्लीकेशन के भीतर किस ऐप को एकीकृत करने का निर्देश दिया गया है, ताकि प्रत्येक विभाग को निर्धारित समय के भीतर काम पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सके। तो देखिए हमारे यहाँ पर क्या किया गया, एक ऐप डेवलप किया गया, जिससे कि हमारे किसी शहर ने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसको कितना हद तक निभाया है, इसको चेक किया जाएगा। और ये हमारे सेफ सिटी ऐप के तहत किया जाएगा। सेफ सिटी ऐप इज करेक्ट आंसर, ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, सेफ सिटी ऐप जिसमें हमारे 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कनेक्ट किया जाएगा सीसीटीवी कैमरा से, है ना, और उसको देखा जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है कि भैया कहां पर आपने बोला था हम पैथोल्स को ढकेंगे और वो अभी तक खुले हुए हैं। ये सारी चीजों को देखते हुए ये हमारा सेफ सिटी ऐप लॉन्च किया जा रहा है। बहुत ही ज्यादा कारगर है ये मेरे हिसाब से तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इस मिशन के जो पूरे डायरेक्टर बनाए गए वो है धर्मेंद्र प्रताप सिंह। धर्मेंद्र प्रताप सिंह जो है इस पूरे मिशन के डायरेक्टर बनाए गए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हमारे 5,000 बच्चों की मदद के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई। स्कीम का नाम याद रखना, बाल श्रमिक विद्या योजना। यूपी के सभी 75 जिलों में हमारे 8 से 18 वर्ष की आयु के बीच के कामकाजी लड़कों और लड़कियों के लिए क्रमशः कितनी धनराशि दी गई है? 1200 से 1500, 1000 से 1200, 1800 से 2100, 1500 से 1700। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारे ये जो हमारे जो लड़के काम कर रहे हैं, लड़कियां काम कर रही हैं, उनको पढ़ाई करनी चाहिए अगर उनकी एज 8 से 18 वर्ष है। ऐसी उम्मीद के साथ ये बाल श्रमिक योजना शुरू की गई है, जिसमें हमारे लड़कों को 1000 और लड़कियों को 1200 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। याद रखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि बच्चों को पढ़ने के लिए विवेकानंद हमारे स्मार्टफोन एंड टैबलेट स्कीम की शुरुआत भी की गई है, जिसमें यूपी गवर्नमेंट हमारे स्मार्टफोन एंड टैबलेट डेवलप बांट रही है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर जो मुस्कान स्कीम है वो भी उत्तर प्रदेश में चालू की जा रही है, जिसमें हमारे जो बिना माता पिता के बच्चे हैं उनको शिक्षित करके इस काबिल बनाया जाए, जिससे कि वो भी अपनी जिंदगी को सही ढंग से जी पाए। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों की स्मार्ट कार्यशैली को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल रजिस्टर बनाया। डिजिटल रजिस्टर होगा जिसको हमारे किस नाम से जाना जाएगा? भैया एक मॉड्यूल होगा, आपके ऐप होगा या आपके एक लैपटॉप में, जिसमें आपको डिजिटलाइज आपने क्या क्या चीजें की क्लास में, है ना, बच्चों को आपने क्या क्या सिखाया, सब आपको भरना पड़ेगा। मतलब अब भैया गवर्नमेंट टीचर भी आराम से जिंदगी नहीं काट पाएंगे, है ना। तो इसका नाम रखा प्रेरणा पोर्टल। इसके पहले हमारे पीएम श्री स्कीम की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की थी, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री स्कूल राइजिंग, है ना, मतलब हमारे स्कूलों को अपग्रेड करना है, स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड, ये सारा लगाने की प्रोसेस किया गया था। इसकी शुरुआत 5 सितंबर 2022 में हुई थी, याद रखिएगा। तो अब हमारे यहाँ पर एजुकेशन को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या चीज, जल्दी से देखेंगे। हाल में हमारे ज्योतिषी ओपीडी की शुरुआत की गई किसके द्वारा? बीएचयू, अलीगढ़ मुस्लिम लीग, प्रयागराज विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। ओपीडी किसको? हमारे एस्ट्रोलॉजी से संबंधित ओपीडी है, और इसकी शुरुआत हमारे किसने की है? तो हमारे यहाँ पर जो बिल्कुल संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा संस्कृत विश्वविद्यालय। ये आपको बनारस में देखने को मिलेगा, जहां पर ये शुरुआत की गई है। याद रखिएगा, ये हमारे 25 लाख रुपए एमएलए फंड से दिए जा रहे हैं। स्टेट रविंदर जायसवाल जी ने इसकी घोषणा की है। ये हमारे संस्कृत के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। हाल में रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा एक हमारे शहीद स्मारक और म्यूजियम बनाया जा रहा है। कहां पर? मेरठ, लखनऊ, नोएडा या झांसी? कहां पर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक राष्ट्रीय शहीद सुरक्षा स्मारक और रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का अनावरण किया जा रहा है? कहां पे? याद रखिएगा, यहाँ सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ इज करेक्ट आंसर। लखनऊ यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे आरपीएफ के द्वारा, जो कि उस समय श्री संजय चंद्र थे,
है ना। संजय चंद्र डीजी थे, लेकिन अभी चेंज हो चुके हैं, मनोज यादव बन चुके हैं अभी लेटेस्ट, तो आपको ये भी अपडेट रखना है ना। इन्होंने इसका लखनऊ में शुरुआत की थी, है ना। जगजीवन राम आरपीएफ एकेडमी इसका नाम रखा गया है, काफी महत्वपूर्ण है। तो 1957 से अभी तक जितने भी हमारे शहीद आरपीएफ के जवान हैं, उन सभी को ये श्रद्धांजलि देगा, और म्यूजियम भी यहाँ पर आप देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत तोलन चैंपियनशिप 2023 की यूपी के किस शहर में की गई? ग्रेटर नोएडा, मुंबई, पुणे, नई दिल्ली। तो भारत तोलन चैंपियनशिप 2023 की कहां पर आयोजित की गई? तो याद रखिएगा, सही जवाब है ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में यूपी स्वास्थ्य विभाग ने पेपरलेस प्रणाली की ओर बढ़ने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को गति देने के लिए कौन सा नया ऐप लॉन्च किया? यूपी हेल्थ डेवलपमेंट ने हमारे नेशनल हेल्थ मिशन को एक नई दिशा और गति देने के लिए किस ऐप की लॉन्चिंग की? तो ई कवच, इस ऐप का नाम है ई कवच। ठीक है, ई कवच ऐप इसका नाम है। ठीक है, तो यूपी हेल्थ डिपार्टमेंट ने ई कवच ऐप को लॉन्च किया। ये पेपरलेस है, जिसमें हम अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को और बढ़िया तरीके से प्रोग्रेस करते हुए और डिजिटलाइज करने की तरफ जा रहे हैं। हमने अभी आपको बताया कि हमारे शिक्षकों के लिए जो है वो प्रेरणा पोर्टल है, ये भी आपको याद रखना है ना। चलिए आगे चलते हैं। और सेफ सिटी ऐप, ये हमारे जो शहरों में जिस तरीके के वादे किए गए, उस वादे को चेक करने के लिए सेफ सिटी ऐप की शुरुआत की गई। हाल में उत्तर प्रदेश का पहला फुटबॉल क्लब बनारस में स्थापित किया गया, इस क्लब का नाम क्या है? काशी बागान है, इंटर काशी है, काशी सुपर जाइंट है, या काशी गौरव है? तो हाल में उत्तर प्रदेश ने के बनारस में हमने इस फुटबॉल क्लब को देखा शुरू होते हुए, और इसका नाम रखा गया इंटर काशी। तो हमारे यहाँ पे फुटबॉल को इतनी वरीयता नहीं है, हम लोग क्रिकेट या ज्यादा से ज्यादा जो है वो वॉलीबॉल, हॉकी, इसको वरीयता देते हैं, लेकिन फुटबॉल का पहला क्लब हमारे यूपी में खुला, इंटर काशी, याद रखिए। इसके लिए हमारी लखनऊ की टीम का नाम क्या था? लखनऊ सुपर जाइंट। लखनऊ सुपर जाइंट जो है ये हमारे आईपीएल की टीम है, बहुत बढ़िया तरीके से केएल राहुल की कप्तानी में खेलते हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को हाल में ही हमने एमएसएमई, है ना, एमएसएमई के इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में मान्यता दी? वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, या मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी? हाल में ही हमारे जो एमएसएमई के रूप में हमने इसको डेवलप किया है, वो कौन सी हमारी यूनिवर्सिटी है? तो याद रखिए यहाँ पे जो सही जवाब है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ऊपर आपको टिक करना है, सही जवाब हो जाएगा हमारा सी नंबर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के अन्नपूर्णा मॉडल, जहां पर सस्ते में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने की घोषणा की। तो देखिए मैं आपको हिंट दे देता हूं, चलिए। यहां पर पहला कैनाइन सेंटर खुल रहा है, यहां पर हमारे पूरे स्टेट का पहला सैनिटरी पैड बैंक ओपन किया जा रहा है, सैनिटरी पैड बैंक ओपन किया जा रहा है। साथ ही साथ यहां पर नाथ कॉरिडोर की स्थापना हो रही है ना। यहां पर हमारे राइस एक्सपोर्ट सेंटर की स्थापना की जा रही है, एक्सपोर्ट सेंटर की स्थापना की जा रही है। मुझे लगता है सभी को पता है, बरेली। बरेली इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? हमारे 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई। इसमें सही कथन को चुनना है। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना ये 18 से 60 वर्ष तक की आयु के लिए है। बीमा योजना 15 अगस्त 2023 को लागू की गई। अस्थायी अपंगता या मृत्यु होने पर आवेदक के आश्रित को 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाएगा। 1 और 3 सही है, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, या उपरोक्त सभी सारे के सारे सही हैं? तो याद रखिएगा हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन के ऊपर आपको टिक करना है। देखिए सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर एक्सीडेंट है, इस इंश्योरेंस स्कीम में 18 से 60 साल तक के सभी लोगों को 5 वर्ष तक के लिए क्या किया जाएगा? हमारे इंश्योर्ड किया जाएगा, जिसमें अगर मृत्यु होने पर 5 लाख डिपेंडेंट को दिया जाएगा, या परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई तो भी ये डिपेंडेंट को दिया जाएगा। तो यहाँ पे सही है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही इथेनॉल के उत्पादन में देश में यूपी का स्थान कौन सा है? तो ऑब्वियस सी बात है, यूपी इथेनॉल में हमारे नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर है, याद रखिएगा। तो हमारे किसमें? मनरेगा में यूपी का स्थान नंबर 1 है, पीएम आवास योजना में यूपी का स्थान नंबर 1 है, हमारे
एफडीआई इन्वेस्टमेंट में यूपी का स्थान नंबर 1 है। हमारे इन्वेस्टर्स की सबसे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर्स में यूपी का स्थान सभी राज्यों में नंबर 1 पर है। और अब एथेनॉल के प्रोडक्शन में भी यूपी का स्थान नंबर 1 है। 2022-23 में हम लोगों ने 160 करोड़ लीटर जो है वो एथेनॉल को प्रोड्यूस किया है। ये हमारे अगर आप देखेंगे तो 42.02 करोड़ से कितना ज्यादा है, काफी ज्यादा है, लगभग 4 गुना अगर आप देखेंगे तो ज्यादा होता हुआ दिख रहा है ना। तो इथेनॉल को हमने बताया कि हम अपने धीरे धीरे अपने पेट्रोल में ब्लेंडिंग कर रहे हैं। ब्लेंडिंग का मतलब मिक्स कर रहे हैं, जिससे कि एथेनॉल जो है वो हमारे इंडिया में ज्यादा बने और पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो। ये प्रोसेस गवर्नमेंट ने अपनाया है। चलिए आगे चलते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे यूपी गवर्नमेंट का ये आंकड़े जो इथेनॉल को हमारे यूपी में काफी तेजी से ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। कुंडली स्वयं बोलती है, ये किताब किसने लिखी है? तो बीएचयू के एक बहुत शानदार प्रोफेसर है जिन्होंने कुंडली स्वयं बोलती है इस किताब को लिखा है, डॉक्टर मदन गोपाल राय। मदन गोपाल राय जी के ऊपर टिक करके आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे हाल में ही दूसरा मणिकर्णिका अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नाटक मंडली ट्रस्ट और मणिकर्णिका फिल्म फेस्टिवल के द्वारा आयोजित किया गया 13 से 15 अक्टूबर के बीच में। कहां पर? याद रखिएगा, सही जवाब है वाराणसी। वाराणसी के ऊपर आपको टिक करना है। वाराणसी इज करेक्ट आंसर, सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कौन सा हवाई अड्डा फास्टैग आधारित स्मार्ट पार्किंग सुविधा प्राप्त करने वाला दूसरा एयरपोर्ट बन गया? कौन सा ऐसा हवाई अड्डा है जो फास्टैग आधारित हमारे स्मार्ट पार्किंग को प्राप्त करने वाला दूसरा हवाई अड्डा बना? गोरखपुर है, बनारस है, लखनऊ या कुशीनगर। देखिए फास्टैग गाड़ी के ऊपर लगा होता है ना, तो इसको आप टोल पर देखते होंगे, लेकिन अब पार्किंग में भी फास्टैग से ही पैसा कटेगा, मतलब अच्छा है। तो पहला ऐसा एयरपोर्ट था लखनऊ, हमारा जो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट था वहां पर तो ये फैसिलिटी थी। अब हमारे बनारस के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी ये सुविधा हो गई। तो याद रखिए, बनारस दूसरा पूछा गया, बनारस पहला पूछेगा लखनऊ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन उत्तर प्रदेश के किन शहरों के में चल रही है? तो दोस्तों अभी हमारे जो पीएम साहब है वो गीता प्रेस गोरखपुर में गए हुए थे जब इनको गांधी पीस प्राइज मिला था। उस समय इन्होंने गोरखपुर से ही ट्रेनों को चलाया था। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी जो गोरखपुर से लखनऊ की तरफ चल रही थी, और फिर ये गोरखपुर से प्रयागराज भी जाएगी। तो गोरखपुर से लखनऊ ट्रेन है जो जुलाई 7 को हमारे झंडी दिखाई गई, हरी झंडी दिखाई गई। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर गोरखपुर में है। याद रखिएगा 18 रेलवे जोन हो चुके हैं इंडिया में, है ना, और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का जो हमारा हेडक्वार्टर वो गोरखपुर में। तो जल्दी हमारी ट्रेन गोरखपुर और प्रयागराज, अयोध्या एंड लखनऊ से होते हुए चलेगी, लेकिन ये जो अभी ट्रेन है ये गोरखपुर से लखनऊ चलेगी। चलिए अगला देख लेते हैं। हाल में राज्य स्वास्थ्य विभाग की टेलीमेडिसिन सेवा द्वारा जारी रैंकिंग में राज्य में सर्वश्रेष्ठ टेलीमेडिसिन सेवा प्रदान करने में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? लखनऊ है, हमीरपुर है, गाजियाबाद है या जालौन है? तो बताइए भाई क्या होना चाहिए? स्वास्थ्य विभाग टेलीमेडिसिन सेवा द्वारा जारी की गई रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ टेलीमेडिसिन सेवा प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? तो हमीरपुर के ऊपर आपको टिक करना है। हमीरपुर इज ऑन टॉप, हमीरपुर नंबर 1 पर आपको दिखाई देगा, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल में बीएचयू के किस पूर्व कुलपति ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक के तौर पर जानते हैं, जिन्होंने कई सारे केसेस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से सुलझाए हैं? नाम है डॉक्टर लाल सिंह, डॉक्टर विनय सिंह, डॉक्टर सस्ती चौधरी या हमारे डॉक्टर विभूति राय। सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर लाल सिंह जी, यहां पे सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर लाल सिंह करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही किस योजना के तहत भीख मांगने से मुक्त हुए बच्चों को सर्टिफिकेट एवं एजुकेशनल किट बांटे? तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर अभी हमारे मुख्यमंत्री बाल श्रमिक योजना चली थी, जिसमें हमने देखा कि बच्चों को 1000 और बच्चियों को 1200 रुपए दिए जा रहे थे हर महीने, है ना। 5000 बच्चों को ये शुरुआत की गई थी। अब इसी तरीके से भीख जो बच्चे मांगते हैं उनको वापस से शिफ्ट करना उनकी मुख्य धारा से, ये मुख्यमंत्री सहायता योजना का हिस्सा है। और स्माइल प्रोजेक्ट भी इसके तहत ही आता है, दोनों के तहत। अगर हम बात करेंगे तो 102 बच्चे ऐसे थे जिनको ये सर्टिफिकेट दिए गए। तो याद रखिएगा हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है दोनों स्कीमें। कौन कौन सी सर ने बताया? तो सबसे पहले तो हमारे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो 30 से 2021 तक के बीच में चली थी, है ना। और हमारे तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, बाल सेवा योजना, यहाँ पे सहायता गलत है, बाल सेवा योजना इज करेक्ट। ठीक,
तो आपको ये याद रखना है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और स्माइल प्रोजेक्ट। तो बाल सेवा योजना हमारे 30 मई 2021 को चली थी, और बाल श्रमिक योजना ये हमने अभी देखा कि स्टार्ट की गई, जिसमें हमारे जो काम करने वाले बच्चे 8 से 18 उनको 1000 बच्चों को और 1200 बच्चियों को हर महीने दिए जाएंगे। ये 500 बच्चों को, सॉरी 5000 बच्चों को दिया गया, और ये जो बाल सेवा और स्माइल प्रोजेक्ट के तहत 102 बच्चों को जो भीख मांग रहे थे उनको प्रोक्योर करके वापस से मुख्य धारा में जोड़ा गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब स्माइल प्रोजेक्ट भी देख लेते हैं। ये हमारा 12 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे भीख मांगने वाले बच्चों को वापस से काम काज में लगाना, पढ़ाई में लगाना, है ना, और ट्रांसजेंडर जो है उनको भी वापस से उनकी मुख्य धारा से जोड़ना। इसके 2 काम है स्माइल प्रोजेक्ट के, जो 12 फरवरी को चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल में उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के किन स्कूलों में रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत की गई? राजकीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, उत्तर प्रदेश द्वारा हमारे परिचालित सैनिक स्कूल है, उच्चतर माध्यमिक विश्वविद्यालय, या ये सभी हैं? तो यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा ये है राजकीय संस्कृत विश्वविद्यालय। तो हमारे अभी हमने देखा कि हमारे यहाँ पर जो संपूर्णानंद है वहां पर क्या खुल रही है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में ज्योतिषी ओपीडी, ज्योतिषी मतलब एस्ट्रोलॉजर ओपीडी कहां पर खुल रही है, ये हमारे संपूर्णानंद संस्कृत कॉलेज में। और राजकीय संस्कृत विद्यालय में डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत हो रही है। प्रयागराज यूनिवर्सिटी में 3 हमारे जो विदेशी भाषा के कोर्स हैं वो पीएचडी में जोड़े गए। तो ये यूनिवर्सिटी से संबंधित क्वेश्चन जो आपको याद रखने हैं। हाईटेक बहुमंजिला कहां पर खोला गया, सभी को पता है, गोरखपुर। अभी मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं इसलिए यहां पे रुकेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इनका डिटेल देख लेते हैं कितने, 17 करोड़ में ये हमारे बना है, 17,10,94,000। ठीक है, तो 17 करोड़ में ये बना हुआ हमारा एक बहुमंजिला और हाईटेक पुलिस स्टेशन है जो गोरखपुर में बनाया गया। उत्तर प्रदेश में हमारे स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को खोजने के लिए हमारे एक स्कीम की शुरुआत की गई। भाई स्कूल में तो रजिस्टर हो जाते हैं बच्चे, लेकिन फिर वो स्कूल छोड़ देते हैं किन्हीं कारणों की वजह से। तो उसके लिए एक स्कीम की शुरुआत की गई, उसका नाम रखा गया शारदा। तो उन बच्चों को ढूंढने के लिए शारदा स्कीम। तो फिर से देखेंगे, बाल सेवा हमारे स्कीम, बाल सेवा स्कीम आपने देखा गरीबी से बच्चों को मुक्ति दिलाना। बाल श्रमिक स्कीम हमारे जो श्रम में लगे हुए बच्चे उनको शिक्षा की तरफ लेके जाना। स्माइल प्रोजेक्ट आपको पता ही है, हमने अभी आपको बताया। अब हमारे सामने आ जाते हैं शारदा स्कीम। शारदा जो बच्चों ने एडमिशन तो ले लिया लेकिन फिर वो आना बंद कर दिए, तो उनको ढूंढने के लिए शारदा स्कीम, है ना। सिंगिंग रियलिटी शो में जो कि इंडियन आइडल है उसमें ऋषि सिंह उत्तर प्रदेश के दिखे, ये कहाँ के हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये हमारे अयोध्या से संबंधित है। काफी अच्छा गाना गाया था ऋषि सिंह ने, मैंने देखा नहीं लेकिन यार उत्तर प्रदेश में हमारे निराश्रित गायों को पालने के लिए मासिक सहायता की घोषणा की गई। भाई कितनी रुपए मासिक सहायता दी जाएगी? जो जो निराश्रित गायों को पाल करेंगे, मतलब गायों की सुरक्षा के लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार काफी चिंतित है, और 900 रुपए प्रति महीने गायों की, जो निराश्रित गायों को पालते हैं उनको दिया जाएगा, याद रखिए। मुस्कान मलिक जिन्होंने सिंगापुर में होने वाले इमर्जिंग टीम एशिया कप के लिए चुना गया है, ये उत्तर प्रदेश से किससे संबंधित है? दोस्तों ये जो टूर्नामेंट है ये हमारे जो इमर्जिंग एशिया कप है इसमें मुस्कान मलिक को चुना गया, और ये हमारे अलीगढ़ से संबंधित है, याद रखिएगा। तो अलीगढ़ से संबंधित है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। भाई कौन गेम में अगर कोई अच्छा करता है तो वो हमारे एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल में ही, हाँ क्रिकेट, हाल में ही हमारे आईआईआरएफ द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय में देश भर में उत्तर प्रदेश में बीएचयू को कौन सा स्थान दिया गया? तो देखिए यहाँ पर जो सर्वेयर का नाम है उसको भी देखना है। आईआईआरएफ ने ये रैंकिंग की और इसमें हमारे जो बीएचयू है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसमें कौन सा स्थान दिया गया? याद रखिएगा ये दूसरे स्थान के लिए चयनित की गई, दूसरे स्थान में इसका चयन हुआ है। उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई कंस्ट्रक्शन को देखते हुए उत्तर प्रदेश द्वारा हाल में ही कौन सी पॉलिसी का ड्राफ्ट बन रहा है? श्रम नीति है, रेत नीति है, भवन निर्माण नीति, या उपरोक्त में से सभी? तो कंस्ट्रक्शन को देखते हुए उत्तर प्रदेश में एक पॉलिसी बनाई जा रही है, ये हमारे किसको देखते हुए? सैंड पॉलिसी के रूप में जानी जाती है। सैंड मतलब रेत नीति के रूप में देखी जाएगी। ये कंस्ट्रक्शन को उत्तर प्रदेश में हमने क्या नाम दिया? सैंड पॉलिसी, जिसके तहत हमारे अवैध खनन को रोकना और उसको किस तरीके से डाइवर्ट करना है इसके ऊपर काम किया जाएगा। हाल में ही पहला भूमि बंदरगाह और पहला एकीकृत चेक पोस्ट यूपी के किस शहर में बनाया जा रहा है?
तो ये हमारा क्या है, ये लैंड पोर्ट है, लैंड पोर्ट जहां से किसी दूसरे हमारे पड़ोसी देश में आवागमन होता है ना, और उस पे जितने तरीके के चेक पोस्ट लगते हैं वो सब यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये हमको देखने को मिलेगा बहराइच में, बहराइच का जो बॉर्डर हमारे शेयर कर रहा है नेपाल के साथ, वहां पर ये हमारा ओपन किया जाएगा। तो अभी हाल में ही हमने देखा था कि हमारे नेपाल के जो पीएम है कमल दहल प्रचंड, ये इंडिया में आए थे और उस समय ये हमारा चेक पोस्ट की शुरुआत की गई थी बहराइच में। ठीक है, तो नेपाल के साथ ही हम किस तरीके से अपनी बाउंड्री शेयर करते ये यहाँ पर हम देख पाएंगे। यूपी सरकार ने हाल में किसके चयन के लिए एक ऑटोनोमस बॉडी की घोषणा की। भैया अब ये जो हमारे हैं ऑटोनोमस बॉडी जो इसके सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार होगी, टीचर्स, कंस्ट्रक्ट वर्कर है, वेटलैंड है, ये सभी। तो टीचर्स के चयन में बहुत ज्यादा घपले हुए हमने देखा पिछले बार की भी सरकारों में, तो उनके चयन के लिए एक ऑटोनोमस बॉडी तैयार की जाइए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। अभी हमने आपको पढ़ाया था कि प्रेरणा पोर्टल ये शिक्षकों का एक हमारा ऐसा डिजिटल रजिस्टर है जिसमें वो अपने सभी कार्यों को देखा जेखा भरेंगे। हमने अभी देखा कि हमारे सीएम विवेकानंद योजना की भी शुरुआत उत्तर प्रदेश में बच्चों को टैबलेट देने से की गई थी। हमारे जल जीवन मिशन के तहत क्या किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में हमारे क्लासों को डिजिटलाइज किया जा रहा है। जल जीवन मिशन ने इसका बीना उठाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में अजय योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कितने गांव को आदर्श गांव घोषित किया गया है। पीएम अजय स्कीम जो है उसके तहत कितने गांव जो है वो अजय गांव घोषित किए हैं, 617, 717, 817 या 517। तो पीएम अजय योजना के तहत हमारे जो आदर्श गांव की संख्या घोषित की गई है वो 717 है। दोस्तों एक आपका ध्यान मैं यूपी पीसीएस के उस क्वेश्चन की तरफ लेके जाना चाहूंगा जहां पर हमारे अमृत भारत स्टेशन में उत्तर प्रदेश के कितने स्टेशन है पूछा गया था। अमृत भारत स्टेशन जो हमारा स्कीम चल रही है उसमें उत्तर प्रदेश के कितने स्टेशन है ये क्वेश्चन आया था। तो हमसे देखिए पूछ सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे उसी तरीके का क्वेश्चन है, नंबर याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये नंबर अभी के एग्जाम में पूछा गया है। तो 717 यहाँ पर नंबर है जो कि हमारे आदर्श गांव घोषित किए गए हैं पीएम अजय योजना के तहत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में ही किस पावर कंपनी लिमिटेड ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए पहला महिला ग्राहक सेवा केंद्र या पिंक सर्विस सेंटर की शुरुआत की। नोएडा, मध्यांचल, पूर्वांचल या कानपुर। तो भैया देखिए पिंक वर्ड का मतलब होता है यहाँ पे पूरा का पूरा जो स्टाफ है वो महिला होगा। जैसे पहला पिंक स्टेशन कौन सा था, तो पहला पिंक स्टेशन रेलवे स्टेशन हमारा माटुंगा था। माटुंगा ऐसा रेलवे स्टेशन जहां पे पूरा का पूरा महिला स्टाफ है। अभी हाल में ही हमने पुणे का अमरावती स्टेशन को भी न्यू अमरावती लगा देंगे, न्यू अमरावती स्टेशन को पूरा पिंक स्टेशन घोषित किया गया। पिंक पुलिस स्टेशन में सारी महिला कर्मचारी होंगी। तो इसी तरीके से हमारे ये जो है नोएडा पावर कंपनी ने क्या किया है, पहला पिंक सर्विस सेंटर खोला जहां पर महिलाएं ही सारी काम करेंगी। किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के निर्यात संवर्धन ब्यूरो द्वारा एक आयोजित अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चुना गया है। क्लजरेट समूह है, डस्ट्रस समूह है, कॉर्नेट डिजिटल है या ऑरेक्यू डिजिटल है। जहां पे सही जवाब है क्लजरेट समूह के द्वारा यह घोषणा की गई कि हमारे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य निर्यात पुरस्कार दिया जाएगा। तो क्लजरेट समूह इस करेक्ट आंसर। हाल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के किस जिले में गीटा में पेप्सिको के उत्पादन के और बॉटलिंग प्लांट की भूमि पूजन किया। तो पेप्सिको का जो बॉटलिंग प्लांट है और यहाँ पे जो प्रोडक्शन हाउस है वो कहाँ पर शुरू किया गया। देखिए अब इससे फायदा क्या होगा, हमारे पहले रोजगार बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट पेप्सिको करेगी। तो ये घोषणा की गई है हमारे गोरखपुर में। तो गोरखपुर फिर से एक बार चर्चा में, क्या क्या हो रहा है गोरखपुर में, कल्याण मंडपम जो पहला बना था यहीं पर बना। उसके अलावा हाईटेक जो पुलिस स्टेशन है 17 करोड़ वाला यहीं पर बना, हाईटेक पुलिस स्टेशन यहाँ पर बना। और आपने देखा कि गोरखपुर जो है यहाँ पर हमारे योगी आदित्यनाथ का कॉन्स्टिट्यूएंसी है और राप्ती नदी के किनारे आपको दिखाई देगा, राप्ती है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल में हमारे बाघों के हाल पर हुई एक जनगणना के अनुसार सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक नई पहचान मिली जहां पर पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक साक्ष्य देखे गए। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में। तो दोस्तों याद रखिएगा हमारे बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती ये तीनों में हमारा जो है सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पर हमने बाघों के चित्र देखे। याद रखिएगा हमारे जो अभी हाल में ही 53rd नंबर का जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है वो यूपी में ही है पूरे इंडिया का, और उसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि चित्रकूट में आपको देखने को मिलेगा। कहां पर, चित्रकूट में देखने को मिलेगा।
ठीक है। हमारे यहाँ पर जो सबसे ज्यादा टाइगर देखने को मिलते हैं वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व में आपको देखने को मिलेंगे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, है ना, जो दुधवा नेशनल पार्क में आपका पड़ता है, वहां पे सबसे ज्यादा टाइगर है यूपी में। अगला क्वेश्चन, हमारे पॉक्सो अधिनियम के तहत, पॉक्सो अधिनियम के तहत रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों के 67,200 लंबित मामलों के साथ उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है? हीनियस क्राइम जो बच्चों को लेकर के हुए हैं, चाहे वो बच्चों का यौन शोषण हो या बच्चों का किडनैपिंग हो और भी जघन्य अपराध, उसमें उत्तर प्रदेश के मामले देखिए बहुत ज्यादा है और इसमें भारत में पहली रैंक है। तो ये एक निराशाजनक और ये एक ऐसी रैंकिंग है जिसमें यूपी को काम करना चाहिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आपके सामने आ गया रानीपुर, हमारा जो वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व है, ये चौथे नंबर का टाइगर रिजर्व है। आपको बताना है कि ये हमारे कहां पर ओपन है, कहां पर ये घोषित किया गया। तो अभी हमने आपको बताया कि चित्रकूट में, चित्रकूट में आप ये देख पाएंगे। यूपी में हमारे अभी 4 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। तो यूपी में हमारे कितने, 4 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ये लेटेस्ट में घोषित किया गया टाइगर रिजर्व है, हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण। ठीक है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व आप सभी को पता होगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो हमारे यूपी का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ना। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे, हाँ, लखीमपुर खेरी में है। तो रानीपुर हमारा, उसके बाद से अमनगढ़ टाइगर रिजर्व अगर आप देखेंगे तो बिजनौर में है। दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ना, ये हमारे 4 हो जाते हैं। ठीक है, तो कितने टाइगर रिजर्व यूपी में, तो 4 टाइगर रिजर्व है जैसा मैंने आपको बताया। और ये कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला आपने देखा कि पीलीभीत है, पीलीभीत के बाद आपका दुधवा टाइगर रिजर्व है, दुधवा के बाद आपका जो है वो अमनगढ़ है, अमनगढ़, और अमनगढ़ के बाद अभी आपने देखा कि रानीपुर है। तो ये 4 है। तो पीलीभीत और दुधवा में कंबाइंडली सबसे ज्यादा टाइगर है, मतलब यहीं पे आपको सबसे ज्यादा यूपी में टाइगर दिखाई देंगे। चलिए आगे चलते हैं। हमारे 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? बनारस, लखनऊ, नोएडा या कानपुर? तो हमारे नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव यूपी में हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, सही जवाब हो जाएगा लखनऊ में। तो लखनऊ वापस से बहुत देर के बाद चर्चा में आया। क्या क्या हमने लखनऊ में पढ़ा? मैंगो फेस्टिवल, हमारे एग्रीटेक कॉन्फ्रेंस, कृषि महाकुंभ, कृषि महाकुंभ हो रहा है। फिर उसके बाद और क्या हो रहा है? आरपीएफ का म्यूजियम खोला जा रहा है ना, जगजीवन आरपीएफ म्यूजियम जिसको बोलेंगे। फिर उसके बाद से अगर हम और बात करेंगे तो यहाँ पे और क्या हो रहा है, तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत भी हुई थी। तो बहुत सारी चीजें हुई जो आपने इस पूरे सेशन में पढ़ी है अभी तक। 5वीं हमारे रीजनल वर्कशॉप यूपी की कहां पर आयोजित की गई? रीजनल वर्कशॉप क्या ये भी लखनऊ में? तो सही जवाब हो जाएगा बनारस में। तो बनारस इज करेक्ट आंसर। रीजनल वर्कशॉप बनारस में हमारे शुरू किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलमेट पहचानो सुरक्षित चलो अपने 60 जिलों को सफलतापूर्वक समापन किया, यह किसके द्वारा चलाया गया अभियान था? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। तो ये हमारे न्यूज 18 के द्वारा उत्तर प्रदेश की सड़कों पे चलाया गया हेलमेट पहनो सुरक्षित चलो अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा 2023-24 के लिए गेहूं खरीद नीति को मंजूरी दे दी गई, जिसमें प्रति क्विंटल कितने रुपए के समर्थन मूल्य को, एमएसपी जो है वो गेहूं के लिए निर्धारित किए गए? याद रखिएगा हमारे 2125 प्रति क्विंटल जो गेहूं है, ये हमारे उत्तर प्रदेश के द्वारा निर्धारित किया गया गेहूं का समर्थन मूल्य, तो 2125 प्रति क्विंटल। यूपी की व्यापक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी योजना जिसको गतिशीलता देने के लिए हमारे किसके साथ टाई अप किया गया है ना, ईवी हमारे जो है वो यूपी में और तेजी से जाए, तो इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने नीति आयोग और एडीबी के साथ टाई अप किया, नीति आयोग और एडीबी के साथ टाई अप किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को देश के 8वें मैग्नेट सिटी के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की? लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद या मेरठ? तो ये हमारा मैग्नेट सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। इस शहर का नाम है लखनऊ। तो वापस से लखनऊ इस करेक्ट आंसर। कई सारी चीजें हुई अभी हमने डिस्कस किया। हाल में ही हमारे 3rd वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस जो है ये कहां पर हो रही है?
वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस, जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री जी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। तो ये हमारे द हिंदू कॉन्फ्रेंस जो हो रही है थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में हो रही है, और ये जो बैंकॉक है यहाँ पर हमारे द हिंदू कॉन्फ्रेंस होगी, याद रखिएगा। इसके पहले हमारे यहाँ पर जो है वो हिंदी वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, अगर वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस पूछेगा कहां पर हुई, तो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हिंदी भाषा के लिए 12वीं ये हिंदी कॉन्फ्रेंस फिजी में हुई थी, और यहां पर हमारे मुख्य अतिथि एस जयशंकर थे। कौन थे? एस जयशंकर। हाल में उत्तर प्रदेश के प्लेस योजना के तहत निजी औद्योगिक पार्कों और इन पार्कों को औद्योगिक भूमि खरीदने वाले या पट्टे पर देने वाली महिलाओं के लिए स्टैंप ड्यूटी में कितने प्रतिशत की छूट की घोषणा की गई? 75, 100%, 50% या 80%? याद रखिए सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे 100%। तो 100% छूट की घोषणा की गई है। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। अहमद और अशरफ की हत्या के लिए जिस तरीके से आपने देखा नाटकीय ढंग से अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या की गई, उसके लिए एक जांच कमेटी बनाई गई। वो कौन है उसके प्रमुख? तो वो है न्यायमूर्ति अरविंद कुमार त्रिपाठी। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार त्रिपाठी। अब दोस्तों अभी कई सारी कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिपुर हिंसा के लिए कौन सी कमेटी महत्वपूर्ण है? तो मणिपुर हिंसा के लिए गीता मित्तल कमेटी बहुत महत्वपूर्ण है। हमसे अगर पूछा गया हमारे जो हाल में ही ओबीसी के लिए हमारे कमेटी बनाई गई, तो जस्टिस रोहिणी, तो जस्टिस रोहिणी ओबीसी कमेटी के लिए महत्वपूर्ण है। तो अब हमारे ये जो आतिक अहमद की हत्या के ऊपर, तो अरविंद कुमार त्रिपाठी। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दो ऐसी ग्राम पंचायत हैं यूपी की जिनको हमारे नहीं उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत के तौर पर चुना गया। तो 2 आपको 2 के ऊपर टिक करना है। तो यहाँ पे कौन सा है? हसुंदी, उसानपुर और सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट की है, और मिलाक अमावती है ना, अमावती। तो याद रखिएगा हसुंदी और मिलाक अमावती ये 2 हैं जो कि सिद्धार्थनगर और मुरादाबाद से हैं। किस वर्ष ने उत्तर प्रदेश के सभी विभागों को 100% ईवी देने की घोषणा की? 2027, 28, 25 या 30? 100% ईवी देने की घोषणा की, वो कौन सा हमारा है? तो 2030 तक 100% ईवी देने का लक्ष्य रखा है हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। याद रखिए 2030 इज करेक्ट। किस योजना के तहत कक्षा 6 से 12 तक के उन सभी बच्चों को फ्री और गुणवत्ता एजुकेशन देने की हमारे घोषणा की गई, जिसमें अपने माता पिता में से एक को या दोनों को खो दिया? काफी दयनीय स्थिति हुई कोविड के समय, सभी को पता है। तो 6 से 12 तक के उन सभी बच्चों की पूरी शिक्षा की देने की जिम्मेदारी हमारे जिस योजना के तहत रखी गई वो है अटल रेजिडेंशियल स्कीम। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? बाल श्रमिक योजना, बाल सेवा योजना, स्वामी विवेकानंद स्मार्टफोन योजना, अटल आवासीय विद्यालय योजना बहुत महत्वपूर्ण है। हाल में हमारे स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत हमारे पर्यावरण सुधार के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए हुडाको प्राइज से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 14 जनवरी से 24 जनवरी के बीच दिए गए थे। किस अभियान के तहत? सही जवाब है स्वच्छता विरासत अभियान के तहत। स्वच्छता विरासत अभियान। हाल में ही निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेनापो सोनल तेनेफेन ने जलाभिषेक अयोध्या राम मंदिर में भाग लिया। निर्वासित तिब्बती संसद इनमें से किस शहर में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा धर्मशाला। धर्मशाला जो कि हमारे कहां पर आपको देखने को मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में, है ना। तो ये तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेनोपे सोनम तेनफेल ये नाम है। इन्होंने जलाभिषेक अयोध्या राम मंदिर में किया, और ये धर्मशाला के। तो तिब्बत से भारत के संबंध बढ़ते हैं तो चाइना के पेट में दर्द होता है। भारत में पहला वो कौन सा ऐसा शहर है जिसको एआई शहर के रूप में विकसित किया जाएगा? लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद या मेरठ? भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में विकसित करने वाला पहला शहर कौन सा है? याद रखिए वो है लखनऊ। पहला एआई स्कूल कहां पर ओपन किया जा रहा है? तो तिरुवनंतपुरम केरला में। हमारे यहां पर जो एआई के लिए आरबीआई ने किसके साथ टाई अप किया? तो मैकेंसे नाम की कंपनी है। मैकेंसे और हमारे कौन सी एसेंचर, ये 2 कंपनियों के साथ आरबीआई ने एआई को डेवलप करने के लिए टाई अप किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में राज्य सरकार ने 29 जिलों में कितनी कृषि वानिकी परियोजनाओं को लॉन्च करने के लिए द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया? 4 है, 5 है, 6 है या 7 है? तो 29 जिलों में कितनी कृषि वानिकी परियोजनाओं को लॉन्च करने के लिए ये हमारे साझेदारी की गई है? तो याद रखिए 6 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनमें हमने ये टाई अप किया होगा। तो 6 के ऊपर आपको टिक करना है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस पर लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य के लिए यूपी के किस डीएम को पीएम अवार्ड से सम्मानित किया? रामपुर के डीएम रविंद्र कुमार मंदर हैं, चित्रकूट के डीएम अभिषेक आनंद है, मेरठ के डीएम प्रकाश जैन है या हमारे ए और बी दोनों हैं? तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा रामपुर के डीएम रविंद्र कुमार और चित्रकूट के डीएम अभिषेक आनंद। देखिए दोनों में दर्द है ना, आनंद, इस तरीके से आप कर सकते हैं। रविंद्र एंड अभिषेक रामपुर एंड चित्रकूट जी के डीएम है और इनको पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया है फॉर डूइंग एक्सीलेंट अवार्ड इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 22 अप्रैल को हमारे यहाँ पर पृथ्वी दिवस मनाया गया। आपको बताना है कि वर्ल्ड हेल्थ डे उत्तर प्रदेश में किस कैंपेन के साथ शुरू किया गया था? तो याद रखिए सेल्फी विद द अमृत सरोवर। अमृत सरोवर 75 अमृत सरोवर बनाने हैं आजादी के अमृत महोत्सव में। पहला अमृत सरोवर यूपी में बना था, रामपुर में, और इस बार अमृत सरोवर के साथ हमारे जो सेल्फी लेने की जो टेक्निक है वो शुरू की गई। ठीक है। हाल में किस अभियान के तहत सरकारी प्राथमिक परिषद और निजी स्कूलों के छात्रों को राज्य यूपी सरकार के प्रयासों से ग्रामीण यूपी की बदलती तस्वीर दिखाई दी? तो यहां पे सही जवाब हो जाएगा हमारा जल ज्ञान यात्रा, है ना। तो याद रखिए प्राइमरी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के एफर्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए जल ज्ञान यात्रा की शुरुआत की गई। तो जल ज्ञान यात्रा इस करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत बच्ची के जन्म के समय 50,000 रुपए का बॉन्ड और मां को 51,000 रुपए मिलते हैं। इस योजना के तहत 51,000 50,000 का बॉन्ड कितने साल बाद 2 लाख रुपए में परिपक्व हो जाएगा? 10 साल, 14 साल, 18 साल या 21 साल? यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो है 21 वर्ष। 21 वर्ष में ये हमारा बॉन्ड जो है ये परिपक्व हो जाएगा, है ना। तो भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत बच्ची के जन्म के समय 50,000 रुपए का बॉन्ड और माँ का 5100 रुपए का बॉन्ड मिलेगा, जो कि इस योजना के तहत 50,000 का यह बॉन्ड 2 लाख रुपए में 21 साल जब बच्ची की उम्र होगी तो ये हो जाएगा। भाग्य लक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश सरकार का नई जो न्यूली बॉर्न बेबी हैं गर्ल उनके लिए चालू किया गया है, जिसमें आप ये देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के अक्षरधाम के तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस एक्सप्रेसवे के किनारे कृष्णा धाम बनाने की घोषणा की गई? उत्तर प्रदेश में अक्षरधाम के तर्ज पर किस एक्सप्रेसवे को बनाने की घोषणा की गई? यमुना एक्सप्रेसवे है, ग्रेटर नोएडा है, बुंदेलखंड है या आगरा लखनऊ है? तो आपने अक्षरधाम देखा होगा, वहाँ पर हमारा जो एक्सप्रेसवे है और साथ ही साथ वहाँ पे हमने ये भी देखा कि किस तरीके से वहाँ पे हमारे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ है, खेल गांव बना हुआ है। तो उसी तरीके से यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे कृष्णधाम बनाने की घोषणा की गई। कृष्णधाम बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हाल में उत्तर प्रदेश का पहला टेबल टॉप हवाई अड्डा किस जिले में बनाया जा रहा है? टेबल टॉप हवाई अड्डा लखनऊ, कुशीनगर, चित्रकूट या नोएडा? तो याद रखिए हमारा जो टेबल टॉप हवाई अड्डा है ये हमारा जो बन रहा है ये है चित्रकूट में, है ना। टेबल टॉप हवाई अड्डा बन रहा है, ठीक है, टेबल टॉप के तर्ज पर। हमने आपको अभी बताया कि हमारे यहाँ पे फास्ट टैग जहां पर पार्किंग में लगाया गया है वो है लखनऊ और दूसरा बनारस। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली वैदिक थीम पार्क कहां पे बनाया गया? नोएडा, मेरठ? तो देखिए आपने आज क्या क्या सीखा? मंकी पार्क लखनऊ, आपने देखा कैनाइन पार्क बरेली, आपने देखा कि हमारा जो वैदिक थीम पार्क है नोएडा। ठीक है, याद रखिए नोएडा इज करेक्ट आंसर। नोएडा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो नोएडा के ऊपर आपको टिक करना है, सही जवाब हो जाएगा। विधि चौधरी जो हाल में खबरों में थी ये किस खेल से संबंधित है? धनुर्विद्या, शॉर्टपुट है, स्क्वैश है, यहाँ पे स्क्वैश ही होना चाहिए, स्क्वैश है या टेबल टेनिस? तो विवि चौधरी जिन्होंने अभी शॉर्टपुट में इतिहास रचा, जिसको हम लोग गोला फेंक भी बोलते हैं, तो ये हमारे विवि चौधरी शॉर्टपुट की बहुत शानदार खिलाड़ी थी। सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, विधि चौधरी ने यहाँ पर हमारे 21वें नेशनल फेडरेशन कप जूनियर एथलीट चैंपियनशिप जो तमिलनाडु में हुई वहां पर 14.73 मीटर का गोला फेंक करके ये दहलका मचाया। ठीक है, अब विधि चौधरी ने जो 20वां एशियन अंडर 20 चैंपियनशिप है उसके लिए क्वालिफाई भी कर लिया है।
हाल में क्वालिटी काउंसिल ऑफ द इंडिया के 12 स्मार्ट सिटी की ऑडिट में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पहले नंबर पे है? जो स्मार्ट सिटी की ऑडिट की गई उसमें जो सबसे नंबर 1 का शहर बना वो है आगरा। आगरा इज ऑन टॉप इन स्मार्ट सिटी ऑडिट। तो 100 हमारे शहर स्मार्ट सिटी बनने के लिए चुने गए थे। आगरा यूपी की से सबसे अच्छा परफॉर्म किया। आगरा यहां पर आप देख पाएंगे, सही जवाब हो जाएगा। हाल में तमिल समागम के बाद तेलुगु समागम, तमिल समागम बनारस में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे एम के स्टालिन जी मुख्य अतिथि के तौर पे आते हैं। अब तेलुगु समागम जो हमारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भाषा बोली जाती है, वो समागम भी बनारस में ही आयोजित किया जा रहा है। याद रखिए, सही जवाब हो जाएगा। तमिल समागम के बाद तेलुगु भी बनारस में किया जा रहा है। T-55 ये हाल में खबरों में था। ये क्या है? ये एक हमारे टैंक का प्रकार है, फाइटर जेट है, एक गन है, बंदूक का प्रकार है, या नेवल शिप है? तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा, एक टैंक है T-55 जिसको हमारे मेरठ में लोकेट किया गया है 10 मई को, जो हमारा क्रांतिकारी दिवस था, जिस दिन 1857 में रिवॉल्ट हुआ था। उस दिन हमने इसको क्या किया, वापस से T-25 को हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और मेरठ में इसको इंस्टॉल किया गया T-55 टैंक, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान स्थापित किया गया था। ठीक है, तो मेरठ में पुणे से लाया गया है, वर्ल्ड वॉर 2 में स्थापित हुआ था। उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिकित्सीय उपकरण पार्क कहां पर खोला गया? मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पे खोला जा रहा है? कानपुर है, गाजियाबाद है, मेरठ है, या हमारे गौतम बुद्ध नगर है? तो सही जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उपकरण पार्क ओपन किया जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो सी नंबर इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको अभी पार्क मैंने बहुत सारे बता दिए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? हाल में ही किस राज्य के जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक जिले में कितने जिलों को एजुकेशन पार्टनर बनाने की घोषणा की गई? तो भैया जल जीवन मिशन अभी आपने देखा, तो कितने स्कूलों को जल जीवन मिशन के तहत एजुकेशन पार्टनर बनाया जा रहा है? तो 5, हर एक डिस्ट्रिक्ट के 5। तो 75 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट से 5 जो है इसके पार्टनर बनेंगे, जिनके जल जीवन मिशन में उनका सहयोग करेंगे और वो एजुकेशन को अपग्रेड करने में इनका सहयोग करेंगे। हाल में राज्य सरकार ने मिड डे मील की राशि को प्राथमिक बच्चों के लिए 38 पैसे प्रति छात्र से बढ़ा करके 5 रुपए प्रति दिन और जूनियर के लिए 75 पैसे से बढ़ा करके कितना रुपए कर दिया? तो भैया देखिए, यहाँ पर मिड डे मील 8.7 रुपए जूनियर के लिए कर दिया गया है ना। भैया इतना पैसा बच्चों के ऊपर खर्च किया जाएगा। मिड डे मील हमारे आर्टिकल नंबर 47 में बताया गया कि भाई न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखिए, इसके लिए मिड डे मील की शुरुआत हुई। सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट था वो तमिलनाडु था, जहां पर मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण, तीसरा संस्करण यूपी के किस शहर में हुआ? तो भैया देखिए, ये जो गेम्स हैं ये हमारे लखनऊ से शुरू हुए और बनारस में खत्म हुए। ये कहाँ कहाँ पर हुए थे? तो ये हमारे गोरखपुर में, गोरखपुर के साथ साथ ये नोएडा में और बनारस में। तो 4 शहरों में, लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा, बनारस में हुए। इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और नंबर 1 यूनिवर्सिटी घोषित की गई। ठीक है, तो बाबू बनारस दास यूनिवर्सिटी बीबीडी लखनऊ से शुरुआत हुआ था और फिर ये हमारे बीएचयू में इसकी समाप्ति हुई थी। कजरौथी गांव राज्य के किस जिले को पहला ओडीएफ प्लस मॉडल गांव घोषित किया गया? कानपुर, बनारस, हाथरस या हापुड़? ओडीएफ प्लस मॉडल गांव घोषित किया गया है, कौन सा ये हमारा है? हाथरस। हाथरस के ऊपर आपको टिक करना है। हाथरस ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया है। हाथरस की हींग को अभी हाल में ही जियोग्राफिकल इंडिकेशन से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, हाथरस की हींग को जियोग्राफिकल इंडिकेशन से हाल में ही सम्मानित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीएम डैश पोर्टल 2.0 पर विभागों की प्रदर्शन की जा रही है। ये हमारे किन विषयों के आधार पर हमारे अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनको रेटिंग देता है? तो याद रखिएगा, ये हमारे परफॉर्मेंस और डेटा क्वालिटी को चेक करता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हमारे बोथ ए एंड बी। यूपी का पहला हमारे एनएसीसी मतलब नेशनल इरिगेशन जो सर्टिफिकेशन वाला पहला
हमारे डीएवी पीजी कॉलेज बना वो कौन सा है? तो पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज डीएवी वाला ये हमारे बनारस में है, याद रखिएगा। नेशनल एजुकेशन जो डबल प्लस हमारे डिग्री वाला कॉलेज है ना, डिग्री कॉलेज, उसमें हमारा यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली को भी दिया गया है। हाल में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक के तौर पर किसको चुना गया है? यूपीसीए का जो हमारे निदेशक है आर के वर्मा जी, आर के वर्मा इस करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम में कौन सा मेट्रो संचालित नहीं किया जाता है? नोएडा, आगरा, कानपुर या लखनऊ? तो याद रखिए नोएडा कहाँ पे आता है? डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के तहत। इनमें से किस खेल को पहली बार हमारे यूनिवर्सिटी गेम में सम्मिलित किया गया था? योगासन, मलखम, रोइंग या ये सभी? तो इस बार खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स में रोइंग को सम्मिलित किया गया है क्योंकि पहली बार है, और रोइंग के जितने गेम्स थे ये गोरखपुर में हुए थे, गोरखपुर नौकायान से संबंधित जितने हुए, ठीक है। जीतू खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभांकर था, बारासिंघा। रोइंग गेम पहली बार हुआ था। रिकवर्स डुआसेली राज्य का राष्ट्रीय पशु है। सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? सभी सही है। रिकवर्स डुआसेली जो बारासिंघा होता है ना, उसका रासायनिक नाम वैज्ञानिक नाम है, तो बारासिंघा ये जीतू वही उसी के शुभांकर बनाया गया था खेलो यूनिवर्सिटी गेम में। भारत का नहीं, राज्य का पहला फार्मा पार्क कहां पे बन रहा है? ललितपुर, हापुड़, आगरा या झांसी? सही जवाब हो जाएगा ललितपुर में। ललितपुर में पहला फार्मा पार्क बनाया जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, हम सभी को पता है, और अयोध्या का जो राम मंदिर है ये हमारे कौन सी स्टाइल, मतलब कौन सी स्थापत्य कला में बन रहा है? नागराइट, द्रविडियन है, वेसरा है, या हमारा इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए हमारे जितने भी नॉर्थ इंडिया में मंदिर होते हैं ना, वो सारे के सारे हमारे नागरा स्टाइल में ज्यादातर बनते हैं। तो नागरा स्टाइल के ऊपर टिक करना है आपको, नागरा स्टाइल इज करेक्ट आंसर। और द्रविडियन स्टाइल में हमारे कौन से बनते हैं? वो मंदिर बनते हैं जो हमारे साउथ इंडिया के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल में नई शिक्षा नीति राज्य सरकार ने किस कक्षा में सीबीएसई की तर्ज पर यूपी बोर्ड के छात्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन तकनीक को ऐड कर दिया? देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, क्लीन एनर्जी, ये सब बहुत चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। तो हमारे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग को सीबीएसई ने ऐड किया था, और यूपी बोर्ड ने भी 9 से 12 तक के सिलेबस में ऐड किया गया है। तो यहाँ पर ए नंबर जवाब सही है। हाल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार अंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा किस मंत्रालय के तहत दिया जाता है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, होम मिनिस्ट्री है, लॉ मिनिस्ट्री है, या हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारे ये सामाजिक न्याय और अधिकारा मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। याद रखिए डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार योगी आदित्यनाथ जी को दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे देश के जो सोशल वेलफेयर जस्टिस मिनिस्टर हैं, याद रखिए वीरेंद्र सिंह जी हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे देश के सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर मिनिस्टर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 एनिमल फिजियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया क्विज कंपटीशन को किसने जीता जो जम्मू कश्मीर में हुई? तो जम्मू कश्मीर में हुई इस प्रतियोगिता को रोहित सिंह और सार्थक पांडे ने जीता। ये दोनों उत्तर प्रदेश के हैं, इसलिए और इंपॉर्टेंट है। तो हमारे ये नेशनल एनिमल फिजियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया क्विज कंपटीशन जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल में मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली ने अपना स्थापना के बाद 10,000 कोच का उत्पादन करके एक नया रिकॉर्ड हासिल किया। इस कोच फैक्ट्री का परिचालन किस वर्ष में किया गया? 2007, 9, 11 या 12? तो ये जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री है इसमें 10,000 कोच बने, और ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। ये फैक्ट्री 2012 में हमारे शुरू की गई थी। तो याद रखिए अभी हमारे लेटेस्ट में मेधा कोच फैक्ट्री बन रही है तेलंगाना में। ये पूरे इंडिया की सबसे बड़ी कोच फैक्ट्री बनने जा रही है मेधा कोच फैक्ट्री। ये पीपीपी मॉडल के तहत बनाई जाएगी, है ना। लेकिन हमारे रायबरेली कोच फैक्ट्री 2012 में बनी थी। हाल में हमारे की गई घोषणा के अनुसार राज्य में समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित 105 सर्वोदय विद्यालयों में 105 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक सिखाई जाएगी। यह व्यवस्था किस कक्षा के छात्रों के लिए उपलब्ध है? तो वापस से याद रखिए 6 से 12, है ना। वहां पे जो यूपी बोर्ड ने 9 से 12 और सर्वोदय विद्यालयों ने हमारे 6 से 12 में आर्टिफिशियल को इंटेलिजेंस को ऐड किया है।
बनारस के अविनाश यादव ने इंग्लैंड के लीथम क्लब में चयन हुआ, वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, कुश्ती या खो खो? तो याद रखिएगा वो हमारे क्रिकेट से बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, इनका लीथम क्लब में चयन हुआ है। गंगा एक्सप्रेसवे राज्य के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। हाल में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं। ये 3 बातें लिखी हुई हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा सही जवाब है हमारे ये सभी। उत्तर प्रदेश में हमारे सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं। यहाँ पे अभी 12 एक्सप्रेसवे बनने की पहल चल रही है। और गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, है ना, हमारे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये सभी हमारे एक्सप्रेसवे यूपी को सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वाला हमारे राज्य बना रहे। गंगा एक्सप्रेसवे जो कि मेरठ से प्रयागराज के बीच में लगभग 12 जिलों से होकर गुजरेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल में मास्को रूस में आयोजित वुसु चैंपियनशिप में बनारस के सूरज यादव को कौन सा पदक मिला है? तो वुसु चैंपियनशिप एक ये हमारे ताइक्वांडो की तरफ वुसु होता है, और ये हमारे स्वर्ण पदक जीते हैं सूरज यादव, चर्चा का केंद्र है। याद रखिएगा सूरज यादव बनारस के हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से हमारे ग्लोबल इंस्पिरेशन अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है? प्रीति शुक्ला है, रेखा वर्मा है, नेहा सिंह है, सुरभि गुप्ता है। तो दुबई में ग्लोबल इंस्पिरेशन अवार्ड जो है वो प्रीति शुक्ला को दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश की लखनऊ की है। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज जिले के हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के छात्रों को प्रेरित करने के लिए उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा कौन सी पहल शुरू की जा रही है? तो प्रार्थना सभा में जिले के हाई स्कूल और इंटर, प्रार्थना सभा मतलब जो प्रेयर होता है ना सुबह सुबह, उस समय हमारे बच्चों को थोड़ा सा प्रेरित करना और उनको मोटिवेट करना, ये स्कीम का नाम है नया सवेरा, नया सत्र नया सवेरा। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 36 सरकारी सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में इनमें से कौन सी स्वास्थ्य संबंधी पहल खोली जा रही है? साथिया, संजीवनी, मित्र कॉर्नर, सहायता कॉर्नर। तो हमारे जो सरकारी कॉलेज है इनमें ये स्वास्थ्य संबंधी जो पहल खोली जा रही है इसका नाम है साथिया कॉर्नर। साथिया के ऊपर आपको टिक करना है, बहुत सही जवाब हो जाएगा। मिर्जापुर के किस लांस नायक को राष्ट्रपति द्वारा कीर्ति चक्र पुरस्कार दिया गया? लांस नायक राजवर्धन है, लांस नायक महेंद्र प्रताप है, लांस नायक अभिषेक है, लांस नायक देवेंद्र प्रताप है। तो याद रखिए सही जवाब हो जाएगा लांस नायक देवेंद्र प्रताप सिंह, जिनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। याद रखिए हमारे शांति पीरियड में अशोक चक्र हमारा दिया जाता है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है, उसके बाद से कीर्ति चक्र आता है ना। शांति मतलब युद्ध के समय नहीं, जब युद्ध होता है तो उस समय जो हमारे जो गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं उसमें परमवीर चक्र जो है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, परमवीर चक्र सबसे ऊंचा होता है। लेकिन अगर युद्ध नहीं हो रहा, शांति है, तो अशोक चक्र सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। देश के पहले ट्रांसजेंडर सेल का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? देश का पहला है यूपी में है, बहुत इंपॉर्टेंट, बनारस में पहले ट्रांसजेंडर सेल का निर्माण हो रहा है। बी बनारस करेक्ट है। अगला है, भारत का पहला रीडिंग लाउंज जहां पर आपको पढ़ने की सुविधाएं मिलेंगी, रीडिंग लाउंज जो है ये कहां पे ओपन किया गया? कुशीनगर, बनारस, गोरखपुर या लखनऊ? तो यहाँ पर बनारस फिर से सही जवाब देगा। इसके पहले हमने देखा था फास्ट टैग पर आधारित हमारी जो पार्किंग की सुविधा है वो भी बनारस एयरपोर्ट पे ही चालू की गई थी। भारत का तीसरा हमारे जेरियाट्रिक केयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर राज्य में कहां पर शुरू किया जा रहा है? बीएचयू, एम्स, मेदांता या लाला लाजपत राय अस्पताल, कानपुर? तो हमारे जीरोटिक रिहेबिलिटेशन जो सेंटर है ये हमारे बीएचयू बनारस में शुरू किया जा रहा है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि हमारे बीएचयू को हमारे आरआईएफ की रेटिंग के में सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी पूरे यूपी की घोषित किया गया था। याद रखिए बीएचयू जो है यहाँ पे हमारे बिल्कुल मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित किया गया ये यूनिवर्सिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट। आईपीएल में सबसे तेज और शतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल कौन से राज्य के हैं? यशस्वी जायसवाल जो है इनका संबंध किस राज्य से है ये आपको पता होना चाहिए। भदोही से है, हमारे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे हैं, और सबसे तेज आईपीएल में इन्होंने 68 लगाया था भदोही, बनारस के पास में। हाल में उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में निम्नलिखित में से 5 शहरों में स्थापित करने की घोषणा की, इनमें से कौन सा विद्यालय इन 5 शहरों में शामिल नहीं है? महर्षि महेश योगी रामायण है, सीएस विश्वविद्यालय हापुड़ है, शारदा विश्वविद्यालय आगरा है, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 5 शहरों में विश्वविद्यालय स्थापना करने की घोषणा की है, और इनमें से जो नहीं है वो है हमारे सारे के सारे 5 इनमें से सम्मिलित हैं। ये हमने तीनों सम्मिलित हैं, है ना। तो कौन कौन से हैं देखिए यहाँ पे, तो महर्षि महेश योगी रामायण यूनिवर्सिटी अयोध्या, महर्षि महेश योगी, है ना। उसके बाद से हमारे बिल्हापुर कानपुर की शारदा यूनिवर्सिटी, आगरा 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 फ्यूचर यूनिवर्सिटी बरेली की, और जीएस यूनिवर्सिटी हापुड़ की। तो देखिए कौन कौन सी है, महर्षि महेश यूनिवर्सिटी है ना अयोध्या में है, महर्षि योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये हमारे
बिल्हौर कानपुर में, बिल्हौर कहाँ पे, कानपुर में। शारदा यूनिवर्सिटी आगरा में है और फ्यूचर यूनिवर्सिटी बरेली में है। ठीक है, अब जीएस यूनिवर्सिटी हापुड़ में। तो ये 5 हो गई। ठीक, थोड़ा सा क्वामा का अंतर हो गया था, तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। कैबिनेट ने गाजीपुर से बलिया के माझी घाट ग्रीनफील्ड परियोजना को मंजूरी दी। इसमें से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित किया जा रहा है। इस परियोजना का निर्माण किस नाम पर किया जा रहा है? राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग 46, राष्ट्रीय राजमार्ग 58, राष्ट्रीय राजमार्ग 48। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 इज करेक्ट आंसर। तो कैबिनेट ने गाजीपुर से बलिया में माझी घाट ग्रीनफील्ड परियोजना को मंजूरी दी है। ये हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के नाम से जानी जाएगा। उत्तर प्रदेश में हाल में ही राज्य के 150 से अधिक आईटीआईज को अपग्रेड करने के लिए किस कंपनी के साथ टाई अप किया है? तो हमारे जो आईटीआईज है उनको डेवलप करने के लिए टीसीएस के साथ टाई अप किया हुआ है यूपी ने। अगला क्वेश्चन है, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट द्वारा सांस्कृतिक मंत्रालय भारत के सहयोग से निम्नलिखित में से किस शहर में तीसरा योगा महोत्सव शुरू कर रहा है? थर्ड योगा महोत्सव हमारा शुरू हो रहा है कहाँ पे? गाजियाबाद में। गाजियाबाद डी नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है। 2007 बैच के यूपी कैडर आईएएस अधिकारी नोएडा के पूर्व जिला मजिस्ट्रेट सुहास एलवाई ने पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता, जो मूल रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये भारत के जिस राज्य से संबंधित है वो है कर्नाटक। ठीक है, तो ये हमारे यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं सुहास, जिन्होंने जो बैडमिंटन का पैरा टूर्नामेंट था उसमें गोल्ड मेडल जीता है। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, जहां पर हेरिटेज गैलरी काशी की कला और संस्कृति का एक मुआयना देगा, ये किस राज्य में? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था बनारस में है। यहीं पर हमारे क्या खुल रहा है? यहीं पर हमारे बोल सकते हैं कि आप देख पाएंगे ज्योतिषी ओपीडी है ना, एस्ट्रोलॉजर ओपीडी भी यहीं पर ओपन हो रही है। देश में कुल जीआई टैग और हस्तशिल्प जीआई टैग के मामले में राज्य की स्थिति क्या है? टोटल जीआई टैग और हैंडीक्राफ्ट। देखिए जीआई टैग हमारे जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में मिलते हैं और हैंडीक्राफ्ट में मिलते हैं। तो एग्रीकल्चर और प्लस हैंडीक्राफ्ट ये टोटल हो जाते हैं, और हैंडीक्राफ्ट ये 2 पूछा गया। तो यहाँ पर कौन सा स्थान है? दूसरा। देखिए आपका पहला, दोनों में पहला है, दोनों में दूसरा है, या पहला और दूसरा? तो देखिए हमारे सबसे पहले टोटल में तमिलनाडु के बाद हम लोग दूसरे नंबर पे है, और ओवरऑल हमारा स्थान हैंडीक्राफ्ट में, सिर्फ अगर हैंडीक्राफ्ट देखेंगे तो उसमें पहले नंबर पे आ जाते हैं। याद रखिएगा, अभी हाल में हमारे कई सारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऐड किए गए हैं, जैसे कि बनारसी पान हमारा ऐड किया गया, जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे हाथरस का हींग हमने आपको बताया था, हमने देखा था रामपुर का भाटा ऐड किया गया था, अलीगढ़ के ताले ऐड किए गए, सारे इसी साल ऐड किए गए, अलीगढ़ के ताले ऐड किए गए हैं, है ना। इसी तरीके से हमारा बहुत सारे जो है वो हमारे जियोग्राफिकल इंडिकेशन इस साल ऐड किए गए, और ये यूपी को तमिलनाडु के बाद दूसरे नंबर पे पहुंचाता है। और हैंडीक्राफ्ट अगर सिर्फ प्रोडक्ट देखेंगे, अगर एग्रीकल्चर को हटा दे तो नंबर 1 में आ जाएंगे। 52 अन्नपूर्णा स्टोर जल्द ही स्थापित किए जा रहे हैं। अन्नपूर्णा स्टोर वो होते हैं जहां पर हमारे किफायती कीमतों पर अनाज और खाने की सुविधाएं मिलती हैं। ये हमारे बरेली में स्थापित किया जा रहा है, और इसी के तर्ज पर पूरे भारत में भी ओपन हो रहे हैं अन्नपूर्णा स्टोर। उत्तर प्रदेश में ट्रिपल आर अभियान शुरुआत किया जा रहा है। ट्रिपल आर में हमारे रिसाइकलिंग, यूजिंग एंड रिड्यूसिंग वेस्ट होता है। 11 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसमें कवर की जाएंगी। ये सभी के सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ट्रिपल आर हमारे कैंपेन की शुरुआत हुई 11 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। रिसाइकल, रिड्यूसिंग एंड रीयूजिंग, ये हमारे 3 आर होते हैं। अशोक मिलिंद मोरगोड़ा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की। ये कौन से देश के हाई कमिश्नर हैं? तो ये रामायण सिटी डेवलप करने के लिए बातचीत की है। ये श्रीलंका से भारत में, श्रीलंका इज राइट आंसर। देश की पहली नाइट सफारी और हमारे नया चिड़ियाघर यूपी के किस शहर में बन रहा है? मेरठ, लखनऊ, कानपुर या गोरखपुर? नाइट सफारी पहला, और ये चिड़ियाघर बन रहा है हमारे लखनऊ में। याद रखें, लखनऊ फिर से एक बार चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला पर्यावरण अनुकूल अरोमा क्लस्टर कहां पर बन रहा है? अरोमा क्लस्टर खुशबू अरोमास के लिए जानी जाती है। ये हमारा बन रहा है बाराबंकी में। बाराबंकी जो कि लखनऊ के बाद पड़ता है, बहुत पास में लखनऊ के। किंग KGMU, जिसको हम लोग किंग जॉर्ज मेडिकल बोलते हैं। सेकेंड मिल्क बैंक बीइंग सेटअप आफ्टर विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट, है ना। तो किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी लखनऊ के बाद दूसरा दूध बैंक जो है वो कहां पर ओपन हो रहा है? तो सबसे पहला KGMU है, और दूसरा कौन सा है? दूसरा आपको याद रखना है BRD मेडिकल कॉलेज है। BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में। वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्पोर्ट्स सिटी बनाई जा रही? कानपुर, बनारस, गोरखपुर एंड आगरा?
वाटर कॉम्प्लेक्स अब उत्तर प्रदेश में किस जिले में बनाई जा रही है? तो ये गोरखपुर में बन रही है, याद रखिएगा, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यहीं पर हमारे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के जितने भी रोइंग इवेंट है जो इस बार ऐड हुई थी, नौका चालन, वो सब यहीं पर हुए थे, गोरखपुर में। हमारे यहाँ पर जेम पोर्टल, मतलब हमारा जो गवर्नमेंट का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिकली सामान खरीद फरोख्त होती है, उसमें हमारे यूपी का रैंक क्या है? तो यूपी का रैंक कौन सा पूछेगा? तो पहला यूपी का रैंक है, फर्स्ट नंबर पे यूपी है। अगला है, उत्तर प्रदेश की किस तारीख को लाइफ स्टाइल डे बनाने की घोषणा की गई? 5, 11, 10 या 8 मार्च? तो लाइफ स्टाइल डे बनाने की घोषणा की गई 5 जून को, तो 5 जून इज करेक्ट आंसर। 5 जून को हम लोग लाइफ स्टाइल डे सेलिब्रेट करेंगे। टीसीएस वर्ल्ड 10वीं मैराथन दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? तामसी सिंह है, चंद्रभानी यादव है, साक्षी सिंह है, कल्याणी ठाकुर है। तो हमारे बेंगलुरु में आयोजित ये टीसीएस वर्ल्ड की 10वीं मैराथन दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है किसने? तामसी सिंह ने। तो तामसी सिंह के ऊपर टिक करना है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल में यूपी के इनमें से किस देश के बीच में शैक्षिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र की सेवाओं में प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? मालदीव, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया या जापान? तो यूपी ने कल्चरल एंड सर्विसेज एक्सचेंज के लिए जिसके साथ टाई अप किया है वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के ऊपर टिक करना है। कैपिटल यहाँ की सियोल है, याद रखिएगा, सियोल इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के मामले में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है? पहली, दूसरी, पांचवी या तीसरी? यूपी की रैंक क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे जो इंडिया की रैंक है वो है पांचवें नंबर पे आ जाता है एक्सपोर्ट के मामले में यूपी का। तृप्ति सिंह जिन्हें हाल में राजीव गांधी ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया, वो किस जिले से हैं? ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड, राजीव गांधी ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड किसको दिया गया? तृप्ति सिंह। ये लखनऊ के नहीं, ये गाजीपुर से संबंधित है, गाजीपुर, जहां पर हमारी जो गोमती नदी है गंगा में मिलती है। कैथी घाट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जहां पर ये होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल में अमेरिका में आयोजित मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली मीनू गुप्ता कहां से? मिसेस यूनिवर्स, मिसेस यूएस यूनिवर्स का खिताब, मिसेस यूएस यूनिवर्स का खिताब जो है वो किसने जीता? मीनू गुप्ता ने। तो भैया ये उत्तर प्रदेश की बरेली मूल की हैं, जो कि यूएस में रहती हैं, और मिसेस यूएस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने जीता, बरेली। नई शिक्षा नीति के तहत 6 से 14 वर्ष की लड़कियों की मानसिक और सामाजिक विकास और स्कूलों के नामांकन के लिए कौन सा मंच तैयार किया गया? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मीना मंच। मीना मंच जो है ये 6 से 14 वर्ष की बच्चियों के लिए। इसके पहले हमने आपको बाल श्रमिक और बाल सेवा, है ना, स्माइल प्रोजेक्ट, ये सब हमने आपको इस पूरे लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। मीना मंच इज करेक्ट आंसर। कितने साल के अंतराल में 16 से 17 सितंबर को लखनऊ के इकाना स्पोर्ट सिटी में डेविस कप प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है? तो हमारे लगभग 23 सालों के बाद 16 से 17 सितंबर को इकाना स्पोर्ट्स सिटी में हमारे डेविस कप का आयोजन होगा, जो टेनिस से संबंधित है। टेनिस से संबंधित ये टूर्नामेंट आपका डेविस कप यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। इसके पहले 2000 में ये टूर्नामेंट हुआ था, अब 2000 के बाद 2023, मतलब 23 सालों में ये हो रहा है। हमारे हाल में कासियाना फाउंडेशन द्वारा आयोजित ड्रग फ्री इंडिया पर जो हमारे नशा उन्मूलन है, इसको लेकर के किसने हमारे संबोधित किया? डॉक्टर संजय कुमार है, सत्यजीत राठी है, अमिताभ कांत है, डॉक्टर प्रवीण सिंह दीपक है। सही जवाब हो जाएंगे हमारे डॉक्टर प्रवीण सिंह दीपक। डॉक्टर प्रवीण सिंह दीपक इज करेक्ट आंसर। हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्लेज योजना के तहत राज्य के निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए किस बैंक के साथ टाई अप किया? सिडबी है, सेबी है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। सही जवाब हो जाएगा सिडबी। सिडबी की अगर मैं बात करेंगे तो 1990 में इसको स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर हमारे लखनऊ में आपको देखने को मिलेगा, मुंबई में नहीं, लखनऊ में। तो हमारे प्लेज स्कीम के तहत इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने की जो हमारे पहल है वो किसने शुरू की? तो सिडबी ने। याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है? वो हमारे लखनऊ में ही आपको देखने को मिलेगी। तो काफी महत्वपूर्ण है। ये स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए खोला गया हमारा हमारा क्या है, ये हमारा एक बैंक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्लेज स्कीम की। तो प्लेज स्कीम हमारे प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट करने के लिए ये प्लेज स्कीम की शुरुआत की गई थी। तो प्लेज का फुल फॉर्म होता है प्रमोटिंग लीडरशिप एंड इंटरप्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन। ठीक है ना, तो ये हमारे प्लेज का फुल फॉर्म होता है। तो प्लेज का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ये देखिए, तो प्रमोटिंग, पी से प्रमोटिंग, एल से लीडरशिप, ई से
इंटरप्राइज, है ना। अब उसका से डी से डेवलपमेंट आ जाएगा, जी से ग्रोथ, ई से इंजन। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है और इसमें हमारे लगभग जो एमएसएमई के जो हमारे पार्क होते हैं ना, उनको डेवलप किया जाएगा, इंडस्ट्रियल पार्क को। ये यहाँ इनका इसका मुख्य उद्देश्य है। किस ऑपरेशन के तहत उत्तर प्रदेश की पंचायतों में सीसीटीवी कैमरे लगाया जा रहा है? पंचायत सीरियल देखा ना आप लोगों ने, चप्पल चोरी हो जाती है मैडम की, तो ये जो सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं आप ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत। उत्तर प्रदेश का पहला सारक संरक्षण केंद्र कहां पे स्थापित हो रहा है? पीलीभीत में, औरैया में, सुल्तानपुर में या उन्नाव में? देखिए सबसे ज्यादा सारस कहां पे पाए गए, तो बोलोगे सर इटावा में। कितने सारस हैं इस वक्त यूपी में? 19,600। अब यहाँ पे अगर हम पूछेंगे तो भैया ये जो सारस है, ये सारस हमारा जो सेंटर है कहाँ पे ओपन हो रहा है, तो याद रखिएगा ये हमारे औरैया में स्थापित हो रहा है। सही जवाब हो जाएगा औरैया। हाल में उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी आर के वर्मा की सेवानिवृत्ति के बाद उत्तर प्रदेश के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बन रहे हैं? तो ये बन रहे हैं हमारे विजय कुमार जी। तो विजय कुमार जी को यहाँ पर डीजीपी नियुक्त किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली पानी टैक्सी किस शहर में चल रही है? तो पानी से चलने वाली टैक्सी तो सबसे पहले हमारे मुंबई में चली, मुंबई में कनेक्ट कर रही थी नवी मुंबई को मुंबई से। लेकिन हाइड्रोजन से चलने वाली अगर पूछेगा तो आपको टिक करना है बनारस में, है ना, बनारस में। तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहले वाटर टैक्सी बनारस में ये हमारी है। वैसे वाटर टैक्सी कहाँ पे चली? मुंबई से नवी मुंबई। वाटर मेट्रो कहाँ पर चली? कोचीन में। वाटर मेट्रो कोचीन में, है ना, कोची केरला में। और अंडर वाटर मेट्रो मतलब पानी के अंदर मेट्रो के कोचेस जो चलेंगे हुगली नदी के अंदर, वो कोलकाता में। अब देखिए दोनों में अंतर क्या? वाटर मेट्रो में मतलब यहाँ पे हमारे जो पानी के वोट होंगी वो मेट्रो के रूप में चलेंगी, यहाँ पर मेट्रो जो हमारी नॉर्मल होती है वो पानी के अंदर चलेगी। एक हमारे राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में एक स्वर्ण पदक जीतने वाले हरदीप सिंह हीरा और सत्येंद्र ईश्वरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? कानपुर, बनारस, अयोध्या या आगरा? तो सही जवाब हो जाएगा आगरा। आगरा के ऊपर टिक करना है, सही जवाब हो जाएगा आगरा। उत्तर प्रदेश का पहला डॉग पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो पहला डॉग पार्क हमारा बन रहा है नोएडा में। कैनाइन पार्क पूछेगा, कैनाइन मतलब जिनके जो दांत बड़े होते हैं, है ना, उन सभी के लिए रिसर्च सेंटर बन रहा है बरेली में, याद रखिएगा। मंकी पार्क कहाँ पे बन रहा है? लखनऊ में। वेद पार्क कहाँ पे बन रहा है? तो नोएडा में। और डॉग पार्क बन रहा है नोएडा में। भारत की सबसे बड़ी आध्यात्मिक लाइब्रेरी का निर्माण कहाँ पे हो रहा है ना? तो ये हमारे जो आध्यात्मिक लाइब्रेरी है गोरखपुर में बन रही है। गोरखपुर में वाटर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, गोरखपुर में मल्टीटेक पुलिस स्टेशन बन रहा है ना। चलिए आगे चलते। ट्रिपल आर के तहत हमारे जो 11 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुने गए थे, इनमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा? गाजियाबाद। गाजियाबाद का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य के निवासियों के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई जो राज्य के बाहर रह रहे हैं? तो राज्य के बाहर जो प्रवासी लोग जाते हैं उनके लिए जो स्कीम शुरू की गई है वो है मातृभूमि योजना। मातृभूमि योजना ये हमारे जो राज्य के बाहर रहने वाले लोग हैं उनके लिए इस स्कीम के तहत जो रूरल डेवलपमेंट में वो 60% जो कॉस्ट ऑफ वर्क है वो अपना गवर्नमेंट की मदद से कर सकते हैं, और 40% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट उनकी मदद करेगी। मतलब अगर कोई वो अपना घर बनाना चाहते हैं, है ना, तो या कोई कोई अपना इंस्टीट्यूशन शुरू करना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो 40% की मदद जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी अपने राज्य में सेटल होने के लिए। हाल में उत्तर प्रदेश हेल्थ डेवलपमेंट द्वारा जारी की गई अप्रैल महीने की हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड में कौन सा जिला नंबर 1 पर है? कौन सा जिला जो है वो नंबर 1 पे है? तो बनारस जो है वो हमारे हेल्थ रिपोर्ट में नंबर 1 का आपका जिला दिखाई देगा अप्रैल में। 5 जून को हमारे जीवन के लिए दौड़ परिपथ आर्थिक और स्थानीय कार्रवाई का हमारा जो आयोजन है कहाँ पर किया गया? गोरखपुर, अयोध्या, बनारस या प्रयागराज? तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 5 जून को हमारा क्या होता है? तो 5 जून को होता है हमारा इन्वायरमेंट डे, और गोरखपुर में आप ये देख पाएंगे। तो गोरखपुर इज द करेक्ट आंसर। गोरखपुर के ऊपर आपको टिक करना है, सही जवाब गोरखपुर हो जाएगा। अजय टू योगी आदित्यनाथ ये किसके द्वारा लिखी गई किताब है? अजय टू योगी आदित्यनाथ किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए अगर हम लोग योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर किताब की बात करेंगे तो बुक्स हमारे एग्जाम में पूछता है, और ये जो बुक है ये लिखी गई है किसके द्वारा? शांतनु गुप्ता जी के द्वारा। तो शांतनु गुप्ता जी के द्वारा किताब लिखी गई है
अजय टू योगी आदित्यनाथ। बीएचयू 4th रैंक इन न्यू कैटेगरी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, चौथे स्थान पे रहा। आरआईएफ रैंकिंग में आईटी कानपुर पहले स्थान पे रहा। आरआईएफ रैंकिंग बीएचयू जो है वो 11वें स्थान पे रहा पूरे इंडिया में। तो सभी स्टेटमेंट सही है। तो बीएचयू को हमारे पूरे इंडिया में एग्रीकल्चर की पढ़ाई के लिए चौथे स्थान पर, सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी में आईआईटी कानपुर को पहले नंबर पर, एनआरआईएफ के अकॉर्डिंग हमारा जो बीएचयू है वो पूरे इंडिया में 11वें नंबर पर। इसके पहले हमने आरआईएफ की भी रेटिंग हमने पढ़ी थी, जिसमें यूपी की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी बीएचयू को घोषित किया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय शहर आजीविका मिशन के तहत संगठित महिला और स्वयं सहायता समूहों की जोड़ी में महिलाओं की समृद्धि के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल में किस योजना की शुरुआत की गई? तो भैया देखिए यहाँ पे जैसे हमने अपना कॉफी कैफे डे देखा, जहाँ पे लोग जाके काम भी करते हैं और बढ़िया तरीके से वो डेवलप भी हुआ, उसी तरीके से दीदी कैफे की शुरुआत की जा रही है। तो दीदी कैफे, जितने लोग बोल रहे हैं वो सही जवाब दे रहे हैं, दीदी कैफे इज राइट आंसर। इनमें से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एल्डर हमारे लाइन सेवा की शुरुआत की गई, इसमें से गलत कथन के ऊपर चयन कीजिए। ये मिशन जो है यूपी मिनिस्ट्री की सोशल वेलफेयर है, एल्डर लोगों को हेल्प करने के लिए। मोबाइल हेल्पलाइन नंबर है 14567। तो क्या होना चाहिए भाई यहाँ पे सही जवाब? तो ये वैसे तो सारे स्टेटमेंट हमारे सही हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रदूषण दिवस के मौके पर हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी ने मंत्र दिया वो कितने आर का मंत्र है? 5, 4, 6 या 3? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे 6 आर बताए हैं। तो देखिए हम लोग तो जानते हैं रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, अब उसके बाद से रिकवर, रीफेब्रिकेट एंड रिपेयर। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए आज की क्लास का ये हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। अंतिम क्वेश्चन ये है, ये तो हम लोग शायद कर चुके हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश ने हमारे दुग्ध विकास और दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, क्योंकि हम दुग्ध उत्पादन में पहले नंबर 1 पर थे, लेकिन अभी जो है वो हम राजस्थान से पीछे हो गए हैं। तो इसके लिए वापस से हमने एक मिशन की शुरुआत की जिसका नाम है हमारे नंद बाबा मिल्क मिशन। तो नंद बाबा मिल्क मिशन के ऊपर हमको टिक करना है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही है। आई होप आप लोगों ने क्लास एंजॉय किया होगा, और बहुत सारे इवेंट और बहुत सारे जो हमारे स्कीम लॉन्च हुई वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो अब आपको इसकी रिवीजन के लिए पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम पे जा करके जुड़ सकते हैं और आपको ये पीडीएफ हमारे मिल जाएगी। हमारे डेली करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 7 बजे होती है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इसी चैनल पर, और सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली 7 बजे आइए। लेकिन फिर से एक बार बताना चाहूंगा, यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए ये फाउंडेशन बैच आपका शुरू है 31 तारीख से। आप पीसी लाइव कूपन कोड के साथ ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस फाउंडेशन बैच को। तो मिलते हैं अपनी लाइव क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।